लंबी गहरी सांसें लेते हुए ओंकार ध्वनि तत्पश्चात गुरु वंदना गायत्री महामंत्र सभी भाई बहन साथ श्वास लेना
श्वास लेना प्रभु, श्वास लेना प्रभु, इतनी तो कम से कम श्वास लेना प्रभु, इतनी तो कम से कम तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। श्वास लेना प्रभु, इतनी तो कम से कम श्वास लेना प्रभु, इतनी तो कम से कम तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। श्वास लेना जो चलाता है सारे संसार को, मैं कर लूं जरा उनका दीदार दो। जो चलाता है सारे संसार को, मैं कर लूं जरा उनका दीदार दो। क्या बताओ फिर मिले ना मिले जन्म, क्या बताओ फिर मिले ना मिले जन्म, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। श्वास लेना यदि आप परमात्मा से जुड़े उससे पहले क्या और ये जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ, आपको देखने में क्या आपसे अच्छा आपसे भला कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं बता सकता। इसीलिए कहना चाहिए बहुत ज़्यादा देखो आज जो कुछ तेरा उपकार है मेरे जीवन का, तुम ही आधार है। आज जो कुछ तेरा उपकार है मेरे जीवन का, तुम ही आधार है। तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। श्वास लेना प्रभु, और मेरा हम लोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, किसी से जो भलाई करते हैं, छोटी छोटी कार्य करते हैं, तो क्या कहते हैं, हम हो जाता है हम हमारे कि मैंने बहुत कुछ किया है फैलाने के लिए, संसार के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए। लेकिन वास्तविकता क्या है, यदि आप अपने अंदर झांक कर देंगे तो पता चलेगा। इसीलिए गुरुदेव से जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, वो दिखाने के मैं नहीं। जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, वो दिखाने के मैं तुझको डालने, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रे, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रे।
इतनी तो कम से कम श्वास लेना प्रभु, इतनी तो कम से कम तुमसे मिलने से पहले न निकले बस इसी आस में बीते जीवन मेरा एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा। बस इसी आस में बीते जीवन मेरा एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा। किंतु तरसे तुझे देखने को नयन, किंतु तरसे तुझे देखने को नयन, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। श्वास लेना प्रभु, इतनी तो कम से कम श्वास लेना प्रभु, इतनी तो कम से कम तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले इस सोच को आगे बढ़ाने में हमारे आदर्श एक युवा के रूप में आदर्श गुरु में हमारे गुरु भैया उपस्थित हैं, जिन्होंने बड़े विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करके जन 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 फैलाने का कार्य करते हैं। पूर्ण रूप में गुरुदेव के प्रति डेडिकेशन के साथ आप समर्पित हैं। तो चाहिए एक जोरदार कर्तव्य अदा किया कि आप आइए कमर सीधी कर लिए, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र हमारे साथ एक बार एक उच्चारण में। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देवा साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को हमारा प्रणाम। आज इस उद्देश्य को लेकर के पटना में आए हैं, यहाँ पर आप आकर के बैठे हैं, उसको आप आए ऐसी शुभकामना मंगल कामना प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार की तरफ से। साथ ही आज कई भाइयों का एग्जामिनेशन भी है, तो वो अपना एग्जाम अच्छे से दें, सफलता पाएं, ऐसी शुभकामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से। देखिए, जब हम लोग पटना में आकर के अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हैं और जिस चीज के लिए आए हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं उद्देश्य भी होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसको प्राप्त कर लें। प्राप्त करने के दरमियान में कई सारी बाधाएं भी आपके जीवन में आएगी, सामाजिक रूप से आएगी, मानसिक रूप से आएगी, आर्थिक रूप से आएगी, शारीरिक रूप से आएगी। उन सभी बाधाओं को पार करते हुए आपको उस लक्ष्य तक पहुंचना है।
और उस लक्ष्य तक पहुंचने में व्यक्ति को सबसे ज्यादा यदि किसी चीज पर काम करने का जरूरत होता है तो वो अपने मानसिक रूप पर कितना ज्यादा काम करता है। आप यदि मानसिक रूप अपने मन स्थिति को यदि आप सही रखें, मजबूत बना करके रखें, तो शारीरिक बाधाएं, सामाजिक बाधाएं, आर्थिक बाधाएं, ये सब आपके लिए चुटकी भर में समाप्त हो सकता है। वो आपके लिए कोई बहुत बड़ा चुनौती नहीं रहेगा। लेकिन यदि मानसिक बाधाएं आपके पास आ रही है, आपका मन स्थिति यदि आपका साथ नहीं दे रहा है, तो विश्वास मानिए ये आपके लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो सकता है। क्योंकि समाज के व्यक्ति कुछ आएंगे, कुछ क्षण के लिए आपके पास बोल करके चले जाएंगे। शरीर में यदि कोई कष्ट आएगा, पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, बुखार लग गया, जॉन्डिस हो गया, कुछ समय के लिए वो रहेगा, लेकिन दवा आप खाइएगा, सही से अपना इलाज कीजिएगा तो वो सही हो जाएगा। पैसों की जो प्रॉब्लम है, आप एक कुछ समय के लिए रहेगा, आप चाहिएगा तो एक दो ट्यूशन पढ़ा करके या कहीं और से व्यवस्था करके आप उसका भी समाधान कर सकते हैं। लेकिन यदि ये मानसिक बाधा आ गया और यदि इस पर आप काम नहीं कर सकते हैं, तो ये तीनों चीज यदि आपके पास पहले से उपलब्ध नहीं होगा तो वो आपका साथ नहीं देगा। तो हम लोगों को सबसे ज्यादा यदि विद्यार्थी जीवन में जरूरत है किसी चीज पर काम करने का, तो वो पड़ता है कि अपने मन स्थिति को हम कैसे संतुलित करके रखें। क्योंकि समस्याएं तो आएगी, जीवन है तो जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। कभी जीवन का ग्राफ सीधा नहीं होता है। जीवन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा साइन थीटा वाला रहेगा, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। जीवन का ये अपना एक रीत है, ये चलता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में हम अपने मन स्थिति को मजबूत किस तरीके से रखेंगे और क्या करेंगे, तो हम एक चीज आपको बताएंगे कि आपको सबसे पहले वैसे वातावरण में रहना होगा जो वातावरण आपके मन को मजबूत बनाने का काम करे, जो मन को मजबूत बनाता हो। और वो वातावरण आपको यदि कहीं मिलता है तो वो हम कहते हैं कि प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार के इस छत पर आपको आकर के मिलता है। बाकी आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी जो भी आपको लोग बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ छिपा हुआ होता है, हर व्यक्ति का। आप किसी शिक्षक के पास चले जाइए, शिक्षक कई शिक्षक जो हैं बोलते हैं, आप ताली भी बजाते हैं, आप देखिएगा यदि गौर से देखिएगा तो कहीं ना कहीं एक स्वार्थ छिपा हुआ होता है कि मेरे पास विद्यार्थियों का भरमार हो। हम यदि बच्चों के बीच में ताली बजवा देंगे, लोग वीडियो हमारा देखेंगे तो लगेगा कि नहीं ये टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक स्वार्थ छिपा हुआ होता है। लेकिन ये अकेला पूरे दुनिया का एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा परिवार है जहाँ पर किसी भी व्यक्ति के अंदर ये स्वार्थ नहीं होता है कि ये हमको देखे, ये हमारे बातों को सुने। यहाँ सिंपल होता है कि यदि हम बने हैं तो हम चाहते हैं कि आप भी बनिए। हमारे जीवन में यदि कोई समस्या आया था और हमको यदि कोई समझाने वाला था और समझा करके हमको यदि कोई खड़ा कर दिया तो आपके जीवन में भी हमको पता है कि ये समस्या आएगा। यदि विद्यार्थी जीवन में हम गुजरे हैं, हमारे पास जो समस्या है, ऐसा नहीं कि वो समस्या आपके पास नहीं आएगा, वो आपके पास भी आएगा और आपके बाद वाली जो पीढ़ी होगी उनके पास भी वो समस्या आएगा। इन समस्याओं का समाधान करना हमारा और आपका ये उत्तरदायित्व बन जाता है। यदि हम इन समस्याओं का समाधान करते हैं तो दो सुख मिलेगा आपको, दो सुख। यदि आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो पहला सुख तो ये मिलता है कि लोग यदि कोई काम करते हैं तो मन में जो ये एक माहौल है, मन में लगता है कि लोग हमारा भी कहीं पर कुछ बोले मेरे बारे में, नहीं ये भाई साहब तो बहुत अच्छा है, तो आप अच्छा कीजिएगा तो वो तो आपके बारे में बोलेंगे ही, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा वो चीज लगेगा। दूसरी बात क्या कि आपका जो दिल है ये आपको कहेगा नहीं तुम आज बहुत अच्छा काम किए हो। अच्छा काम क्या किए कि तुम्हारे अंदर जो कमी था तुम जैसे उस कमी से निपटे, अपने आप को आगे तुम बढ़ा लिए। आज यदि इन भाइयों के पास वो कमी है तो तुम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनको यदि ये समाधान दे रहे हो तो वो भाई खुश होते हैं, और यदि वो भाई खुश होते हैं तो उनके परिवार वाले खुश होते हैं, और यदि परिवार वाले खुश होंगे तो समझिए कि पूरा ये राष्ट्र, हर व्यक्ति का यदि ये परिवार
खुश होना शुरू हो जाए तो ये राष्ट्र भी क्या हो जाएगा, सुखी और संपन्न हो जाएगा। केवल किस चीज से, तो केवल और केवल एक चीज से कि आपके जीवन में विद्यार्थी काल में जो समस्याएं आई, आपको जो समझा करके चले गए, आप दूसरे को यदि वो समझा देते हैं तो सुख अपने आप बिखरता चला जाएगा। आज देखिए युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से हर जिला में कार्यक्रम चलता है, हर जिला में। और जब हर जिला में कार्यक्रम चलता है तो आप एक चीज देखने को मिलता है कि जिस जिला में भाई लोग कभी गए नहीं, कभी भाई लोग नहीं गए हैं, और उस जिला का चप्पा चप्पा छान मार करके वहां पर कितने विद्यार्थी रहते हैं, कैसे विद्यार्थी रहते हैं, कितना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कहां पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे चीजों का पूरे एक सप्ताह के अंदर प्रचार प्रसार करके एक कार्यक्रम का आयोजन कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम आपको पहले भी बताए थे कि युवा मंडल में जब आप आते हैं तो आपके अंदर एक सबसे बड़ा जो गुण विकसित होता है वो होता है मैनेजमेंट का। आपके अंदर वो गुण आ जाता है कि आप किसी भी चीजों का मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से करते हैं। अभी कल के दिन में छपरा में कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम के दरमियान में जब कार्यक्रम का समय होता है 10 बजे निर्धारित किया जाता है, तो कुछ बच्चे जो होते हैं पहले भी आ जाते हैं, उत्सुकतावश कि हमको पहले जाना है, नहीं तो सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कल के कार्यक्रम में हम देखे कि 5-6 बच्चे चश्मा वगैरह लगा करके, और जो उनका शर्ट था वो पूरा आधा यहाँ तक ऐसे चढ़ा करके, आधा यहाँ तक ऐसे रख करके, तो लोगों को होता है, लगता है कि जा रहे हैं तो कहीं कुछ संगीत उंगीत का अलग दुनिया वाला संगीत चलेगा। उनको ऐसा लगा। दरवाजे पर जब वो इंटर कर रहे थे तो उनका रंग रूप, खड़ा होकर के हम लोग देख रहे थे तो उनका रंग रूप कुछ अलग था। अंदर गए तो जहाँ पर ऑडिटोरियम था, बड़ा शानदार ऑडिटोरियम था, हम लोग वहाँ पर स्वामी विवेकानंद का एक फोटो भी लगाए थे कि यदि कोई भाई आए हैं तो सेल्फी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि ये प्रचलन है लोगों के बीच में, तो हम वो चीज़ों का भी हम लोग वहाँ पर एक व्यवस्था बनाए थे। कई जगहों पर सजाया हुआ था, फूल पत्ती था। तो वो जो 4-5 बच्चे आए थे वो क्या करना शुरू किए, इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर दिए। उनको लगा अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ नहीं है, क्योंकि वो पहले आ गए थे, तो वो इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर दिए। तो हमारे कुछ भाई थे, वो उनको बोले कि भाई साहब आप जाकर के अपने जगह पर बैठ जाइए, आप इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, इससे आपको दिक्कत होगा, फिर जिस चीज़ को आप सीखने के लिए आए हैं वो चीज़ आप सीख नहीं पाइएगा। वो सुने नहीं। हम बोले कि अच्छा इनका इच्छा है तो कुछ देर के लिए, इनको अभी कार्यक्रम शुरू हुआ नहीं है, इनको रील बनाने के लिए दे दिए। हम उनसे पूछे अब और रील बनाना है? नहीं भैया 2 रील और बनाना है, कि चश्मा जो है ना एक यहाँ पर लगा करके बना रहे हैं और एक चाहते हैं ना कि चश्मा यहाँ पर कर लें। हम कि अच्छा बना लो, वो भी बना लो तुम। और हम लोग क्या किए थे कि उस पूरे कार्यक्रम में वो जो 4-5 बच्चा एज एक एक्सपेरिमेंट के तहत हम लोग उस पर निगरानी रखे हुए थे कि इसके अंदर ये कैसे कैसे बदलाव आता है। जब हम बोलते हैं कि आप माहौल में आकर के बैठते हैं अच्छे माहौल में तो आपके अंदर परिवर्तन आता है, तो हम उस चीज़ को देखना चाहते थे। उस 3 घंटे के कार्यक्रम में वो लड़का आया, कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम जब शुरू हुआ, अभी भाई अरविंद जी संगीत गा रहे थे, अरविंद जी थे, शशि जी थे, ये दोनों मिलकर के संगीत देना शुरू किए। उसके बाद फिर हमारे भाई अभिषेक जी आए, उनका मंच संचालन शुरू हुआ। सब कुछ हम लोग वहाँ पर उस लड़के को देख रहे थे। वो लड़का पहले जो चश्मा जब यहाँ लगा करके रील बनाया था, वो चश्मा खोसा था यहाँ पर ऐसे करके चश्मा डाल लिया, और चश्मा का जो ये ग्लास होता है अंदर न रख करके उसको बाहर, मतलब दिखा रहा था कि भाई देखो हम इतना बढ़िया कुर्सी पर बैठे हैं, और आगे में जाकर के बैठा था। वो पहले ही बोला था आगे में बैठने दीजिएगा ना, हम क्या हाँ जाओ आगे में तुम बैठना। गया, कार्यक्रम जैसे जैसे शुरू हुआ वो चश्मा निकाला, बैग लाया था, उस बैग में सबसे पहले वो चश्मा बंद किया। सबसे पहले वो चश्मा बंद किया। क्यों? उसको लगा कि ये सही जगह नहीं है चश्मा को इस तरीके से रखने का। माहौल का पहला प्रभाव, जो चश्मा वो आगे की ओर दिखा रहा था, वो चश्मा कहाँ रखा? उसके उचित स्थान पर, बैग में वो डाला। फिर जब वो बैठा हुआ था तो टेढ़ा होकर के, पैर चढ़ा करके ऐसे करके वो बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद उसको देखे सीधा होकर के बिल्कुल ऐसे करके बैठ गया। जब बोला गया कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, गायत्री मंत्र एक बार कीजिए, दूसरा बदलाव उसके अंदर आया। तीसरा चीज कि जब वो बैठा हुआ था गप सप कर रहा था, अरे का बोलती रे, अपना भाषा में, उधर का भाषा जो है
छपरा का, उस भाषा में वो बात कर रहा था। फिर वो भाषा अपना बंद किया, शुद्ध हिंदी में फिर वो लड़का बात करना शुरू किया। जब सब कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके पास हम गए, हम पूछे कि अच्छा एक बात बताओ, जो रील बनाए हो उसको पोस्ट करोगे? नहीं भैया, गलती हो गया कि यहाँ पर हम रील बनाई, ये जगह रील बनाने का नहीं था, ये जगह जिंदगी बनाने का था। यहाँ पर हम लोग जिंदगी बनाने के लिए आए थे, लेकिन हम ही गलत समझ लिए थे कि इतना बड़ा फूल पत्ती यहाँ पर लगा हुआ है तो थोड़ा रील बना लेते हैं। हम कहते हैं कि ये होता है वातावरण का प्रभाव। अब उस लड़के को सोचिए आप, वो लड़का 11th-12th का लड़का था, और जब वो गेट से एंट्री कर रहा था तो वो एक बात और बोला था, जो लोग बोलते हैं, बोला कि बढ़िया से जगह मिली ना मिली तो लाठी चली। इसी तरीके से बोला। हम के बिल्कुल बिल्कुल आप जाइए, आपको बहुत बढ़िया जगह मिलेगा। आप सोचिए, जो लड़का गेट रोड पर जो एंट्री कर रहा था उसका उस समय सोच क्या था, और वही लड़का जब उस 3 घंटे के कार्यक्रम में बैठा और कार्यक्रम के बाद जब वो निकल रहा है तो उसका सोच कितना बदल गया, कितने देर में, 3 घंटे में। और ये प्रभाव किस चीज का पड़ा? तो ये प्रभाव कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि आपने जो वातावरण तैयार किया वो वातावरण का प्रभाव पड़ा। आपको जो यहाँ पर बुलाया जाता है उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है कि आप इस वातावरण में जब आकर के बैठते हैं और वातावरण का प्रभाव जब आपके जीवन में पड़ता है, और जैसे ही इस वातावरण से आप निकलिएगा और यदि कुछ गलत आपके पास आने का भी कोशिश करेगा, आप उस गलत से खुद ब खुद अपने आप को हटा लीजिएगा। अपने यहाँ पीडीसी का कोर्स चलाया जाता है। वहाँ के कई सारे बच्चे बोले भैया हमको भी जाना है पीडीसी कोर्स करने के लिए। किस चीज को देख करके? वो 3 घंटे के कार्यक्रम को देख करके। वो बोला कि जब 3 घंटे के कार्यक्रम में जब हमारे जीवन में इतना बदलाव आ सकता है, तो यदि हम 5 दिन जाकर के वहाँ ये सत्र को करते हैं और उस सत्र को करने के बाद हम यदि अपने पढ़ाई को करना शुरू करेंगे तो सोचिए कि हमारे पढ़ाई का स्तर क्या हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर से पीडीसी कोर्स कराया जाता है। उसके साथ साथ क्या हुआ, आप जब बदलते हैं तो आपके अंदर एक मन में लालसा पैदा हो जाता है कि हम यदि बदल रहे, हम यदि बुरे थे, हम यदि बोल रहे थे कि लाठी चलाना है, हम यदि 3 घंटा में बदल गए तो निश्चित तौर पर हमारे जैसे और भी कई सारे युवा होंगे इस देश में, इस बिहार राज्य में, जिनका भी जीवन बदल सकता है। और इसी उद्देश्य को लेकर के प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के द्वारा, आदरणीय मनीष भैया के द्वारा हर जिला में यह कार्यक्रम किया जाता है। और आप जिस जिला से आते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप उस जिला के कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित होइए ताकि आपके जिला का भी नाम गौरव ऊंचा हो, आपके माता पिता का नाम ऊंचा हो। एक परिजन थे, एक कल भाई के माता पिता वहां पर आए हुए थे, उनको हम देख रहे थे। सोचिए कि जहां पर 1000-2000 का भीड़ हो और उस 1000-2000 के भीड़ के बीच में यदि किसी को पता चल जाए कि ये फलाने भाई के माता पिता हैं और लगातार 50-60 बच्चे जाकर के वहां पर उनके माता पिता को प्रणाम करने लगे, सोचिए उस माता पिता के लिए कितना गौरव का बात होगा कि हमारा बेटा ऐसे जगहों पर जाकर के बैठ रहा है जहां केवल उसको प्रणाम करने वाला उनका केवल बेटा ही नहीं बल्कि वहां के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी युवा भाई हैं, वो भी यदि देख रहे हैं हमको तो वो हमको आकर के प्रणाम कर रहे हैं। हमारा ऐसा संस्कार है। हम लोगों का जिस संगठन में आकर के हम बैठ रहे हैं, इस संगठन का ऐसा संस्कार है। सोचिए क्या उस माता पिता का मस्तक अपने बेटा के प्रति ऊंचा नहीं होगा? इसीलिए आपको कहते हैं कि आप युवा मंडल में जरूर आइए। पूरे दुनिया भी यदि घूम लीजिएगा तो जिस प्रकार का संगठन गायत्री परिवार है, पूरे दुनिया में ऐसा संगठन नहीं मिलेगा जो हर चीज, पैसों का तो यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है, बिल्कुल सब चीज मुफ्त में है। और उसके साथ साथ व्यक्ति यहाँ पर अपने दिल को समर्पित करके आपके सामने आपके लिए काम कर रहा है। तो बड़ा सौभाग्यशाली आदमी आप हैं कि एक तो आपका जन्म भारत में हुआ और दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य का बात है कि भारत में जन्म के साथ साथ आप इस गायत्री परिवार युवा मंडल के सदस्य हैं। तो आपसे निवेदन है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के बताए हुए विचारों पर चलिए,
चलने का कोशिश कीजिए। समस्याएं आएंगी और जब जब समस्याएं आएंगी तो याद रखिएगा कि इस संगठन के द्वारा आपको क्या बताया गया था। आपका काम केवल और केवल एक ही चीज है कि आपके माता पिता जो आपके लिए सपना देख रहे हैं, आपका संगठन जो आपके लिए सोच रहा है कि हमारा युवा साथी आगे बढ़े और हर जिला का नाम रोशन करे ताकि इस बिहार का नाम रोशन हो, इस उद्देश्य के साथ हमको पढ़ाई करना है। और तब देखिए कि जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आता है। हर रविवार को आइए, यहाँ पर एक विचार को लेकर के जाइए। जो विचार आपको समझ में आ जाता हो उस विचार पर आप चलिए, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि क्या हमने जो यहाँ से सीखा हम उस रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। यदि गलती हो रहा है तो जरूर विचार कीजिए और इस तरीके से आप अपने जीवन को सफल बनाइए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबके प्यारे भैया सत्यम भैया हम सबके बीच में आ गए हैं, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से उनका स्वागत कीजिएगा। आइए मित्रों, कमर सीधी कर ले सभी लोग, आंखें बंद कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए। माँ गायत्री का ध्यान करने का प्रयास करें। हंस पर बैठी माँ गायत्री, उनके चरणों पर हमारा मस्तिष्क लगा हुआ है। उनका भाव, उनका प्रेम, उनका ज्ञान हम पर बरस रहा है। इसी भाव के साथ आइए उस क्रांतिकारी महामंत्र, जिस महामंत्र को कभी विश्वामित्र ने जपा, जिस महामंत्र को कभी वशिष्ठ ने जपा, जिस महामंत्र को कभी प्रभु राम ने जपा, जिस महामंत्र को कभी भगवान कृष्ण ने जपा, जिस महामंत्र को कभी बाल गंगाधर तिलक ने जपा, जिस महामंत्र को कभी महात्मा गांधी ने जपा और जिस महामंत्र को इस कलयुग में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने आम जनों के लिए सुलभ बना दिया। जो गायत्री मंत्र हमारे मन को मजबूत बनाता है, जो गायत्री मंत्र हमारे मस्तिष्क को मजबूत बनाता है। तो आइए पूरे भाव के साथ एक स्वर उस गायत्री महामंत्र का हम सभी लोग जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें खोल लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सभी हमारे देवतुल भाइयों बहनों को नमन वंदन। मित्रों, जिस शक्तिपीठ पर आप आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पिछले 30 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। कितने वर्षों से? 30 वर्ष पहले न तो इंटरनेट था, न तो यूट्यूब था, न तो फेसबुक था। तब से मित्रों इस छत पर कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि कैसे आप अपने विद्यार्थी जीवन को शानदार बनाए। देखिए साहब, विद्यार्थी जीवन को कहा जाता है गोल्डन पीरियड। कौन सा पीरियड? हिंदी में बोले तो सुनहरा काल। यह समय अगर बीत जाएगा तो दोबारा नहीं आना। इसी विद्यार्थी जीवन को कोई शानदार बना लेता है तो कोई शानदार नहीं बना पाता है। कारण क्या है? परम पूज्य गुरुदेव कहते थे शानदार वही बना पाता है जो सेफ जोन से अपने आप को बाहर रखता हो। किस जोन से? सेफ जोन किसे कहते हैं? जैसे किसी एरोप्लेन को अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जो एरोप्लेन है वह सबसे ज्यादा सेफ, सुरक्षित कहां पर है? धरती पे है कि आसमान में है? आसमान में है। सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां है? धरती पे। समुद्री जहाज जो है वह सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां है? बीच समुद्र में है कि समुद्र के किनारे है? समुद्र के किनारे। लेकिन एरोप्लेन को अपनी ताकत दिखानी है तो हवा में उड़ना पड़ेगा। समुद्री जहाज को अपनी ताकत दिखानी हो तो नदी के लहरों को चीरना पड़ेगा कि नहीं? क्यों भैया? ताकत दिखाना है तो दिखाना पड़ेगा। हम आपसे भी कोई पूछेगा क्या भैया आप में ताकत है? कहाँ है? आप करते हैं भैया हम में तो बहुत ताकत है। क्या काम करते हैं? हम में तो इतनी ताकत है कि पटना में हम 15 घंटा सूत जाते हैं। क्यों भैया? इतनी ताकत है। 10 घंटा रूम में सूतते हैं, 5 घंटा लाइब्रेरी में भी सूत जाते हैं जा करके। और कितनी ताकत? हम में तो इतनी ताकत है कि हम 12 घंटा तक मूवी देख लेते हैं, एक वेब सीरीज खत्म कर लेते हैं, एकदम मजा आ जाता है। और कितनी ताकत है? अरे भैया हम में तो इतनी ताकत है कि हम 8-8 घंटा तक शॉपिंग कर सकते हैं। क्यों साहब? इतनी ताकत है। क्या यहाँ आपकी ताकत दिखेगी? कि भैया कहाँ दिखेगी आपकी ताकत? आपके
काम में। और आपका काम क्या है? मूवी देखना, IPL देखना, सोना। काम क्या है हमारा? पढ़ना। वहां पे जब तक आपकी एनर्जी नहीं लगेगी तब तक आपका ताकत नहीं दिखेगा। सुन लीजिए, नहीं तो सब दिन सेफ जोन में रहिएगा, सेफ जोन से बाहर नहीं निकलिएगा। और एक दिन बाहर निकलना है, जिस दिन पता चलेगा बैक टू पवेलियन, घर की ओर चलना है। क्यों भैया? इसीलिए आप सभी से निवेदन, अपने आप को सेफ जोन से बाहर निकालिए। मुझे कहानी याद आती है मित्रों कि एक बार क्या हुआ, एक भिखारी था, ट्रेन में भीख मांगता था, सबसे भीख मांगता था। कुछ लोग पैसा देते, पैसा सब लोग कुछ न कुछ देते थे। एक व्यक्ति के पास पहुंचा भीख मांगने के लिए। वह व्यक्ति सूट बूट पहन करके बैठा हुआ था। उससे बोला कि भैया कुछ दे दो। उसने कहा मैं तो तुम्हें कुछ दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे कुछ दोगे, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेसमैन बिना कुछ लिए देता नहीं। डेबिट करेंगे तो क्रेडिट होना चाहिए भैया, आप समझ लाइए। बोला कि भैया मैं क्या दे सकता हूं, मैं तो भिखारी हूं। बोला तुम अगर नहीं दे सकते तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। फिर वो आगे बढ़ गया। शाम को उस भिखारी को लगा, बताओ यार कितना बड़ा बात बोल दिया, क्या हम कुछ दे सकते हैं? क्या मेरे पास कुछ है देने लायक? यही सोच रहा था, रात बीत गए, सो रहा था, चांद को भी देख रहा था भिखारी स्टेशन के किनारे, और सोच रहा था क्या मैं कुछ दे सकता हूँ लोगों को क्या। तो सामने उसको एक बगीचा दिखा फूल का। वो सोचा, उसके दिमाग में आइडिया आया, कल से जो भी हमको भीख देगा ना उसको हम क्या देंगे? फूल देंगे। क्या देंगे? फूल देंगे। उसके मन में विचार आया कि भैया मैं उसको फूल दूंगा। बोला चलो ठीक है। अगले दिन से फिर वह भीख मांगना शुरू किया। जब जब कोई भीख दे एक एक फूल उसको दे, लोग को बड़ा खुशी मिले। अब आप सवेरे सवेरे ट्रेन में जा रहे हैं टेंशन में, घर से लोग आजकल ट्रेन पकड़ता है टेंशन में। आप जाइए ट्रेन में, मेट्रो सिटी में जाइए, मेट्रो में हर लोग को परेशान ही मिलेगा, हर लोग परेशान, आगे बैग पीछे बैग, इधर बैग उधर बैग, परेशान रहेगा लटका हुआ। अब माने कोई भीख मांगने वाला उसी टाइम आया, भीख दिया और आपको एक फूल दे दे, वो भी सुगंधित, तो आपको आनंद थोड़ा आएगा ही कि क्या बात है भैया। अब उस भिखारी ने जब फूल देना शुरू किया तो उसको भीख भी बहुत आने लगा, बड़ा खुश हुआ। जब तक फूल रहता था तब तक उसको भीख एकदम बढ़िया मिलता था। कुछ दिन के बाद वही बिजनेसमैन उस ट्रेन से उधर आ रहा था, फिर गया उसको भीख देने के लिए, भीख मांगने के लिए। बोला भैया कुछ दे दो। बोला आज भी कुछ दोगे? बोला हाँ एकदम देंगे, फूल देंगे। फूल उसने उसको दिया और उस बिजनेसमैन ने उसको भीख दिया। बोला वाह क्या बात है, अब तुम भिखारी कहाँ रहे, अब तो तुम बिजनेसमैन हो गए, अब तुम क्या हो गए? व्यापारी हो गए, अब तो तुम डेबिट क्रेडिट करने लगे। अब हमने कुछ दिया तो तुमने भी हमको कुछ दिया। या बोल करके वह बिजनेसमैन आगे अगले स्टेशन पर उतर गया। अब उतर गया तो देखिए भिखारी के मन में आया, अरे अब तो हम भिखारी नहीं रहे, अब तो हम व्यापारी बन गए, मैं तो बिजनेसमैन बन गया, मैं भिखारी थोड़ी हूँ। मेरा जिंदगी से भीख मांगने के लिए थोड़ी पैदा लिया। आज तो मैं तो एक बिजनेसमैन बन गया। वो फटाक से स्टेशन से बाहर निकलता है, आसमान की तरफ देखता है और चिल्ला के कहता है भगवान को कि मैं अब भिखारी नहीं हूँ, मैं अब क्या हूँ? मैं व्यापारी हूँ। मैं क्या हूँ? व्यापारी हूँ। आसपास के स्टेशन के लोगों ने देखा, लगता है पगला गया, लगता है पगला गया, ये भिखारी बोल रहा है मैं व्यापारी हूँ। और कुछ दिन के बाद उस स्टेशन से वह भिखारी गायब हो गया, गायब हो गया। लगभग 3 महीना 4 महीना वह गायब रहा। 4 महीना 5 महीना के बाद फिर उसी ट्रेन में बिजनेसमैन सफर कर रहा था और उस बिजनेसमैन के सामने यही भिखारी कोट पैंट में बैठा हुआ था। सुन लीजिए, कोट पैंट में एकदम बैठा हुआ था। तो इस भिखारी ने बिजनेसमैन को कहा कि सर पहचाने हमको? तो बोला कौन, क्या आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई? हाँ साहब, आप इससे पहले 2 मुलाकात हो गई है, 2 मुलाकात। मैं वही भिखारी हूँ जो कभी इस स्टेशन पर भीख मांगता था। जब मैंने पहला बार जब मैं आपसे मिला तो मुझे पता चला कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी इस दुनिया को कुछ दे सकता हूँ। तब तक तो मुझे पता लग रहा था कि मैं भिखारी ही हूँ, मैं इस दुनिया को कुछ दे ही नहीं सकता था। और जब मैं दूसरी बार आपसे मिला तब मुझे अनुभव हुआ कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मेरे अंदर भी ताकत है कुछ बनने की। नहीं तो पहले मैं अपने आप को क्या समझ रहा था? भिखारी समझ रहा था। मित्रों यही चीज की अनुभव यहाँ पर कराया जाता है। ये जो पीडीसी का कोर्स आपको कराया जाता है इसी चीज के लिए कि आप भी कुछ है, आपके अंदर भी ताकत है कुछ करने की, बस उस ताकत को आप कैसे पहचानिएगा वही चीज आपको यहाँ पर मित्रों बताया जाता है। जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान लीजिएगा, ताकत तो है, ताकत तो सबके अंदर है, अगर ताकत सबके अंदर नहीं रहता तो आप समझिए पेपर बेचने वाला व्यक्ति इसी भारत देश में क्या बन गया? APJ अब्दुल कलाम। पेट्रोल पंप पर तेल भरने वाला व्यक्ति क्या बन गया? धीरू भाई
अंबानी साधारण से गरेरिए का लड़का शिवाजी बन गया, गरीब परिवार का व्यक्ति नारायण मूर्ति इन्फोसिस का मालिक बन गया, दलित का बेटा जिसको कभी स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ाया जाता था उसने जब इस खोपड़ी को बनाया क्या बन गया, बाबा भीमराव अंबेडकर बन गए। तो वर्तमान समय में आदिवासी समाज की बेटी क्या बन गई, भारत की राष्ट्रपति बन गए। तो मित्रों ताकत तो है, आप देखिएगा ताकत तो बजरंगबली भी भूल गए थे। कहानी पढ़िएगा तो भगवान भी अपनी ताकत को भूल गए थे। जब बजरंगबली को कहा गया था सीता माता के पास संदेश पहुंचाना है, जब बजरंगबली देखे इतना बड़ा समुद्र तो माथा पकड़ के बैठ गए थे। पढ़े रामायण में, पढ़िए, माथा पकड़ करके बैठ गए थे कि भैया इतना बड़ा समुद्र हम पार कर पाएंगे। आप हम भी पटना जब पढ़ने के लिए आते देखते इतना फॉर्म गिरा हुआ, हम आप भी लॉज में माथा पकड़ करके बैठ जाते कभी कभी, क्या इतना भीड़ में हमारा रिजल्ट हो पाएगा क्या? तभी कोई समझाने वाला चाहिए, कोई बताने वाला चाहिए, कोई अनुभव कराने वाला चाहिए। उसी समय उनके पास कौन आए थे, हनुमान जी के पास कौन आए थे, भूल गए क्या? देखिए फिर से रामायण, कौन आए थे, जामवद आए थे। जामवद ने बताया ऐ बजरंगी तेरे अंदर एक समुद्र क्या, तेरे अंदर 10 समुद्र पार करने की ताकत है। मित्रों आपके अंदर भी एक नौकरी क्या 10 नौकरी निकालने की ताकत है। बस उस ताकत को कैसे जगाया जाए यही चीज यहाँ पर बताया जाता है। इसलिए अपने मंजिलों को प्राप्त कीजिए। अगर जो 4 सूत्र आदरणीय मनीष भैया के द्वारा बताया जाता है और अगर आपने पीडीसी नहीं किया तो पीडीसी को अवश्य कीजिए। पीडीसी से क्या काम होगा, पीडीसी से आपका मन और व्यक्तित्व बदलेगा, आपका आदत बदलेगा। कलाम साहब कहा करते थे इफ यू कांट चेंज योर हैबिट यू विल नेवर चेंज योर फ्यूचर। अगर आपका आदत नहीं बदला तो आपका भविष्य नहीं बदलने वाला। आप सोचिए ना, आपका आदत हो गया, एक जगह मन टिकता नहीं, अच्छे जगह मन टिकता नहीं। अभी भी शरीर से यहाँ बैठे हुए लेकिन मन से नहीं बैठे हुए, मन इधर उधर उछल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है। क्यों भैया? शरीर से बैठना क्या है, आसान है, लेकिन मन से बैठना बड़ा कठिन है। उस मन को कैसे बैठाया जाए? मन का आदत नहीं बदला, हर चीज बदल गया। गांव से पटना आए, हर चीज बदल गया। गांव में पहले छोटका फोन यूज करते थे, पटना आए तो महंगा फोन यूज करने लगे। गांव में साहब छोटका स्कूल में पढ़ते थे, पटना आए तो बड़ा कॉलेज में पढ़ने लगे। गांव में साधारण जीवन जीते थे, पटना में हाईफाई जीवन जीने लगे। गांव में लोकल मार्केट से खरीदते थे, पटना में मॉल में जाकर के खरीदने लगे। गांव में इधर उधर खाते थे, पटना में आके स्विगी जोमाटो में खाने लगे। लेकिन सब चीज बदल गया गांव से आके शहर, लेकिन विचार नहीं बदला, मन नहीं बदला, व्यक्तित्व नहीं बदला। तो माफ कीजिए साहब, आपका जीवन शानदार नहीं होगा। इसलिए मित्रों जो 4 सूत्र आदरणीय भैया के द्वारा बताया जाता है उसको जीवन में धारण कीजिए। मैं निश्चित तौर पे गारंटी देता हूं आप अपने मंजिलों को प्राप्त कीजिएगा। किसी ने बड़ा खूबसूरत लाइन कहा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होता है, हौसलों से उड़ान होता है। आप समझ जाइए किस चीज से उड़ान होता है, हौसलों से। और मेडिकल साइंस के पास भी कोई दवाई नहीं जो आपके हौसला को जगा दे, है क्या? किसी डॉक्टर के पास जाइए, डायबिटीज घट जाएगा तो बढ़ाने वाला है, बाकी सारा कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा बढ़ाने वाला है, विटामिन B12 घट गया, विटामिन C घट गया, लेकिन हौसला घट गया। क्यों भैया? डॉक्टर को कहिए मेरे अंदर का हौसला घट गया, मेरे अंदर का जोश घट गया, मेरे अंदर का उमंग घट गया, मेरे अंदर का उत्साह घट गया। डॉक्टर साहब कोई ऐसा दवाई दीजिए कि रात भर में पूरा चार्ज हो जाए, पढ़ के कबाड़ दे। क्यों कोई डॉक्टर देगा? मेडिकल साइंस के पास ऐसा कोई दवाई नहीं जो आपके हौसला को, उमंग को, जोश को, उत्साह को, आपके अंदर के करुणा को, ममता को, देवत्व को जगा दे। जब तक ये सब नहीं जगेगा तब तक आपका रिजल्ट शानदार नहीं होगा। और मित्रों वही चीज जगाने के लिए आपको बैठाया जाता है। आप समझ जाइए, इस पटना में जिस शक्तिपीठ पर आप बैठे हुए, ये अद्भुत जगह, यहाँ जो 4 सूत्र आदरणीय मनीष भैया के द्वारा बताया जाता है, क्या क्या? साधना, और क्या? स्वाध्याय, और क्या? संयम, और चौथा सेवा। इन 4 सूत्रों को मित्रों जीवन में धारण कीजिए। मैं निश्चित तौर पे गारंटी देता हूं आपका आने वाला समय, आपका आने वाला भविष्य शानदार होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम सबके बीच हम सबके प्रिय भाई सच्चिदानंद जी को हम आप सभी के जोरदार तालियों के बीच आमंत्रण करना चाहेंगे कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। भाई सच्चिदानंद जी। आइए, कमर सीधा कर लें, आंखें बंद कर लें, उगता हुआ स्वर्णिम सूरज का ध्यान करें। अंदर से ऐसा भाव करें कि हमारे समस्त शरीर पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ रही है। हम अंदर से ऊर्जावान, तेजवान, प्राणवान बनते जा रहे हैं। हमारी अंदर की सारी बुराइयां, सारी नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो रही है।
परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी व माँ गायत्री के सुख स्वरूप में आवाहन, उनसे प्रार्थना हमारी बुद्धि को सदैव सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इसी भाव के साथ गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सभी देवतुल्य भाई एवं शक्ति स्वरूपा बहनों को हमारा प्रणाम। आप सबका प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के इस प्रातःकालीन सभा में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के जीवन में पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ढेर सारा आशीर्वाद प्यार बरसता रहे। गुरुदेव का काम करते हुए अपने जीवन को, अपने कैरियर को शानदार बनाएं, बेहतर बनाएं, ऐसी शुभकामना, मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की ओर से है। मित्रों, अभी हम सबको आदरणीय गुड्डू भैया, भाई सत्यम जी के द्वारा बताया जा रहा था, व्यक्ति अपने जीवन में जब यहाँ से जुड़ता है, यहाँ की बातों को अपने जीवन में उतारता है, आत्मसात करता है, तो उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आता है, उसके व्यक्तित्व में क्या क्या परिवर्तन आता है। वास्तविकता है, आज युवा प्रकोष्ठ का आप उठाकर देखिएगा, पिछले 30 वर्षों का इतिहास, 4.5 लाख से अत्यधिक युवा जुड़े, और ऐसे अनगढ़ से अनगढ़ युवा जिसको आप दुनिया ये कह सकती थी कि ये अपने जीवन में एक छोटा सा चपरासी का भी नौकरी नहीं निकाल पाएगा, लेकिन जब युवा प्रकोष्ठ से जुड़ता है, अपने इन विचारों को, पूज्य गुरुदेव के विचारों को, यहाँ के डिसिप्लिन को अपने जीवन में आत्मसात करता है, तो आज अपने जीवन में हर वो मुकाम हासिल किए हैं जो व्यक्ति सिर्फ सोच सकता है और साधारण रूप से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकता है। और जब हम आप यहाँ आते हैं तो इसीलिए आपको बताया जाता है, जो साहब आप भी बनने और बनाने के क्रम में यहाँ आए हैं, तो अपने जीवन में ये तमाम चीज़ जो साधना बताई जाती है, जो मेडिटेशन गायत्री मंत्र यहाँ से बताया जाता है, उसको आत्मसात करिए और अपने जीवन में बनाने का प्रयास करिए। और इसी के लिए पीडीसी यहाँ से कराया जाता है। पीडीसी कराने का मकसद ही यहाँ से एक उद्देश्य है, जो आपके व्यक्तित्व में आपका परिवर्तन हो, आप अंदर से मजबूत बने। क्योंकि साहब जीवन में व्यक्तित्व नहीं रहेगा, आपके अंदर मजबूती नहीं रहेगा, तो जब जीवन में विकट संकट आएंगे, परिस्थितियाँ जब विपरीत आएगी, तो उस समय लड़ नहीं पाइएगा। और जिसके अंदर कमजोरी होता है, व्यक्तित्व नहीं होता है, वो बिछड़ जाता है, वो अपने आप में फिर संकट में टूट जाता है, वो डिप्रेस हो जाता है, हताश हो जाता है। और जो देखते हैं आप जीवन में तमाम सफलताओं को अपने जीवन में अचीवमेंट करता है, उस चीज में, उस व्यक्तित्व में एक चीज कॉमन होता है, वो व्यक्तित्व के बड़े मजबूत लोग होते हैं, वो शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। और शानदार व्यक्तित्व कहाँ से बनेगा भाई? कहीं से मिलता है क्या? खरीदा जा सके और कपड़ा पहनने से शानदार व्यक्तित्व बनेगा क्या? बढ़िया कपड़ा पहनने से, बढ़िया जगह जाने से, बढ़िया सेल्फी लेने से? ऐसा तो नहीं है। व्यक्तित्व बनाने का जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान है, उसी का नाम भारत का अध्यात्म है। और यही काम पीडीसी में किया जाता है, जो व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि साहब दुनिया में आप देखेंगे, जिन सिचुएशनों में दुनिया बिखर जाती है, लेकिन मजबूत व्यक्तित्व वाले लोग उस व्यक्तित्व को, उस सिचुएशन को अपने आप से बेहतर तरीके से उसको मैनेज करके अपने आप को, जीवन को निखार लेते हैं। तो ये निखरने की कला कहाँ से आएगी? आप छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। कॉकरोच देखे हैं आप लोग? कॉकरोच नहीं देखे हैं? देखे होंगे। छिपकली, हाँ, दीदी लोग खासकर इसलिए बताते हैं, कभी कभी देखने को मिल जाता है। कभी कॉकरोच और छिपकली अगर इन लोगों के आसपास दिखाई दे दे तो ऐसा रिएक्शन लगता है पाकिस्तान ड्रोन हमला कर दिया। अब इस प्रकार से बेचैनी आ जाता है। लेकिन इसी भारत में भूमिका सिंह भी रहती हैं, सोफिया कुरैशी भी रहती हैं। और वो जब दुनिया, भारत के दुश्मन देश जब हमला करता है तो वो डटकर सामना करती है और उसको निस्तो नाबूद करती है और भारत को सुरक्षित भी करती है। इसी भारत में 2 तरह की मातृशक्ति भी रहती है ना। एक मातृशक्ति वो जो छोटा सा एक कॉकरोच से, एक छोटा सा छिपकली से अगर आ जाए तो क्या कर सकता है? मैक्सिमम अगर हमारे बीच में यहाँ अगर गिर जाए तो क्या कर सकता है? कभी देखें किसी छिपकली गिरने से भीड़ में किसी का जान चला गया? नहीं जा सकता है। लेकिन इस तरह का हाई तौबा मचाती, इस तरह का बेचैनी दिखाती हैं जिसको कुछ कहना नहीं है। तो जीवन में सिचुएशन हर हमेशा
मिलेगा, आपको टफ मिलेगा, लेकिन उस सिचुएशन को किस प्रकार से आप हैंडल करते हैं आपके अंदर का व्यक्तित्व डिपेंड करेगा, व्यक्तित्व पे डिपेंड करेगा। और यही व्यक्तित्व को बनाने का काम पीडीसी के माध्यम से किया जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसात करता है तो उसका जीवन शानदार बनते हुए चला जाता है। और इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है, हम अक्सर एक बात बताते हैं, देखो साहब, एक पटना में नए नए युवा प्रकोष्ठ से एक भाई जुड़े, उसको आसपास के लोग, उसका दोस्त मित्र कहने लगा ये लड़का भटक गया है, लगता है इसको गायत्री परिवार वाला हाईजेक कर लिया है, हाईजेक कर लिया। वो क्या करा, पीडीसी किया, 12th में फेल हो गया था, उसको किसी दोस्त ने युवा मंडल लाया, पीडीसी करके गुरुदेव के कामों में अपना समय देना शुरू किया, अपने पढ़ाई को ठीक करना शुरू किया और समय दान में वो झोला पुस्तकालय चलाने लगा, टेबल पे साहित्य स्टॉल चलाने लगा। कहाँ, बाजार समिति में, जब बकरी मंडी से आएंगे, केला मंडी से आएंगे, उस रोड में चलाने लगा। तो वहाँ जो समझदार व्यक्ति आसपास से गुजरे, कह रहे लगता है इस लड़का को, इतना सीधा लड़का है, देखो इसको लगता है गायत्री परिवार वाला हाईजेक कर लिया है, इसको भटका दिया, इससे किताब बेचवाता है। कुछ लोग भावावेश में आकर उसको कहते थे अरे ये सब काम छोड़ो, 100-200 रुपया जो तुमको चाहिए बताओ हम देते हैं, तुम पढ़ाई करो, तुम जो पटना में करने आए हो वो करो। उसको नहीं पता था जो 1 घंटा का ये समयदान इसका कैरियर बनाने वाला है। और वही लड़का जब निरंतर वो तमाम कमेंटों को झेलते हुए अपने जीवन में गुरु कार्य भी करता है और अपने जीवन में पढ़ाई को भी पुरुषार्थ के साथ करता है। जब भगवान ने देना शुरू किया तो आज व्यक्ति हैदराबाद में टीटी बनकर कार्य कर रहा है साथियों। तो जिसको दुनिया ने ये चपरासी तक के हकदार नहीं समझता है, वो अपने जीवन में अगर यहाँ की बातों को अपनाता है तो अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुँचता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए आपसे यहाँ बार बार बताई जाती है, जो देखो साहब, अपने व्यक्तित्व को बनाइए, अपने अंदर जोश, उत्साह, उमंग को बनाए रखिए, क्योंकि इसी समय में आपको जोश भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए, सही दिशा भी चाहिए, ताकि आपका आने वाला जो भविष्य है वो सही रास्ते पर चले। और यही काम पीडीसी करता है। साधारण से साधारण लड़का को उसके अंदर वो व्यक्तित्व गढ़ देता है जो अपने जीवन में कभी भी विकट संकट आए तो उससे लोहा लेकर अपने जीवन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। मित्रों, हमें लगता होगा जो साहब भगवान हमारे जीवन में तकलीफ देता है तो ये अन्याय हो रहा है, ये उनका गलत नीति है। नहीं साहब, हमारी आपके कहानी अक्सर एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कर्मा की बुक में छपती है। एक बिहार का व्यक्ति जो खूब पूजा पाठ करते थे, खूब अपने जीवन में भगवान का भजन कीर्तन करते थे और ये मान के चलते जब भी कभी भी अगर कुछ आपदा आता था, प्राकृतिक आपदा आता था, वो कहते थे भगवान ये गलत किए। भगवान को इस समय ये अभी आप जैसा देखिए, किसान चाहता है जो ठीक से, अभी जब किसान का पानी की आवश्यकता होता है तो पानी दे। जब ठंडी का महीना आता है, गेहूं बोआ जाता है, छोटा सा बड़ा हो जाता है, उस समय किसान चाहता है जो अभी पानी नहीं आए भगवान पानी रखे, लेकिन कभी कभी उस समय बाढ़ आ जाता है। तो वो जब ऊपर गया भगवान के पास तो कहा भगवान आपको दुनिया चलाने नहीं आता है, आपको पता है जो आपकी वजह से दुनिया में कितने लोग तकलीफ में होते हैं, आपको सब पता है जो कब पानी बरसाना चाहिए, कब सुखाड़ लाना चाहिए, कब धूप देना चाहिए, लेकिन पता होते भी आप हमेशा वही काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। कहा हटिए, एक दिन दुनिया चलाने वाला है, स्टीयरिंग पे हमको बैठाइए, हम चला के दिखाते हैं, हम नीचे से आए हैं, हमको पता है जो कैसे दुनिया चलाया जाता है। कहा अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो एक दिन के लिए तुम्हें देते हैं, तुम बिहार से आए हो, इसका हम सम्मान रखते हैं। उसको हाथ में दिया गया दुनिया चलाने का, स्टीयरिंग पे बैठा, उसको पता था भाई किस महीना में पानी चाहिए, किस महीना में धूप चाहिए, किस महीना में किसान को क्या चाहिए। कहा ठीक वैसा ही किया, जब पानी किसान को आवश्यकता है वह बढ़िया मात्रा में पानी दिया, जब किसान को धूप की आवश्यकता होता था फसल के लिए तो बढ़िया मात्रा में धूप दिया। कहा भगवान जी आइए इधर तनी आपको दुनिया का सीन दिखाते हैं। कहा क्या दिखाओगे। कहा एक बार नीचे देखिए नीचे। कहा देख तो रहे हैं कितना अच्छा तुम्हारा चलाया हुआ दुनिया फसल से लहला रहा है। कहा हाँ हम चलाए हैं, हम थोड़ा बढ़िया से देखिए, आप यही काम करते तो हमको आना ही नहीं पड़ता आपके पास, हमको लेना ही नहीं पड़ता ये स्टीयरिंग अपने हाथों में। कहा चलो बढ़िया है। जब कुछ दिन बाद जब किसान कटने के लिए जाता है वो फसल को, और जब काट कर लाता है तो देखता है कोई जो फल था उसमें बढ़िया सा फल नहीं आया, मरन्ना हो गया सारा गेहूं धान। कहा अरे ये तो अन्याय हो गया। कहा लगता है भगवान जी जादू कर दिए हैं। बताइए, जब जब पानी आवश्यकता था तब तब पानी दिए, जब धूप आवश्यकता था तब धूप दिए, और ये फसल बढ़िया नहीं आया, लगता है भगवान कोई खेला कर दिए हैं। भगवान जी के पास पहुंचा, कहा भगवान जी आप बताइए, जो आवश्यकता था जिस समय धूप आवश्यकता उतना ही धूप दिए, जितना पानी आवश्यकता उतना ही पानी दिए, लगता है आप उसमें कुछ खेला कर दिए। क्या खेला किए हैं बताइए। अरे भाई जिस समय इसको विकट संकट से लड़कर अपने आप को मजबूत बनाता था उस समय तुम इस संकट से लड़ने के लिए, मजबूत बनाने के लिए छोड़ा नहीं। जब इसको जैसा चाहा तुम उसको दिया और वो सिचुएशन में लड़कर निखरा नहीं, इसलिए इस जीवन में बिखर गया। और यही काम जब हमारे जीवन में
हम आप सोचते हैं नहीं साहब हम युवा मंडल आते हैं, गायत्री मंदिर आते हैं, हम पीडीसी कर लिए हैं, समय दान देते हैं तो हमको भगवान जैसा हम सोचे वैसा हमारे जीवन में मिलता चला जाए। और जब नहीं मिलता है तो हम सोचते हैं नहीं साहब हमारे साथ तो भगवान अन्याय कर रहे हैं, हमारे जीवन में संकट दे रहे हैं। अरे साहब संकट भगवान उसी के जीवन में देता है जिसको बनाना चाहते हैं, जिसको निखारना चाहते हैं। और हम अपने जीवन में जब यहाँ निखरने के लिए आए हैं तो संकट से घबराने वालों में से नहीं, संकट में अपने आप को लड़कर निखरने वाले से बनाएंगे। और अक्सर यहाँ से एक बात बताई जाती है, जो देखो साहब सोना जब गहना बनने की बारी आती है, उसको कुंदन बनने की बारी आती है तो प्रोसेस से गुजर कर जाना पड़ता है। बिना प्रोसेस का गहना सोना किसी श्रृंगार का काम नहीं आ सकता है। जीवन में अगर आप वैल्यूएबल चाहते हो, अपना जीवन वैल्यूएबल बने, तो आपको संघर्ष से लड़ना पड़ेगा। आपको ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमारे पास सब अनुकूल हो, सारा समय परफेक्ट हो तब हम अपने जीवन में कुछ करेंगे। अरे नहीं भाई, किसी एक समय को पकड़ो और उसके अपने पुरुषार्थ के बल पे उस समय को परफेक्ट बनाओ। यह व्यक्तित्व का काम होता है और यही व्यक्तित्व करने का काम पीडीसी करता है। जो आपके अंदर वो तमाम गुण भर दिए जाते हैं, वो सिचुएशन से हैंडल करने का तरीका, क्योंकि जीवन में समस्याएं आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इन तमाम समस्याओं से निजात आना हमारे अंदर आर्ट ऑफ लाइफ कैसे विकसित हो, इसके लिए आपको पीडीसी कराया जाता है। आपको अक्सर बताई जाती है देखो साहब जमाने में बहुत सारा संघर्ष है, लेकिन जमाना उसी का होता है जो संघर्ष के रास्ते पर अपने जीवन लक्ष्य की ओर अक्सर रहता है। यहाँ से अक्सर बताई जाती है जो संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी को सार्थकता के साथ अगर इसको दिशा देंगे तो हमारा जीवन भी सुंदर बनेगा और हमारे आपके पीछे जमाना भी चलेगा। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को बनाना होगा और यही पूज्य गुरुदेव ने नारा दिया, जो हम बदलेंगे तब युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा। और इसी अभियान में आपसे बताया जाता है अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए जो बातें बताई जाती है, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इसको अपने अंदर ईमानदारी पूर्वक भाव के साथ अगर उतारते हैं तो हमारा जीवन शानदार बनते हुए चला जाता है। अब कार्यक्रम में बहुत समय नहीं लेते, हम सबके बीच हम सबके बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय अभिषेक भैया उपस्थित हैं, जिनका मार्गदर्शन, स्नेह, प्यार हम सभी के जीवन में सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक बार जोरदार करतोल ध्वनि से भैया का स्वागत करेंगे। निवेदन, हम युवा साथी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय अभिषेक भैया। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ कमर सीधी कर लें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, अभी आपको बताया जा रहा था कि जीवन में संघर्ष आता है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। संघर्ष का जीवन में आना तय है और संघर्ष व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने के लिए आता है, और जो व्यक्ति उसको अपनाता नहीं है वो सही में निखर जाता है। उसको ठीक करने का उपाय क्या है? तो दोस्तों, उसको ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आप कितने अधिक अपने आप को स्पिरिचुअल बनाते हो, आध्यात्मिक बनाते हो। आज के समय में व्यक्ति की जो विकृत मनोदशा है उसको यदि ठीक नहीं किया गया तो अपने आप को स्टैंड कर पाना, अपने आप को मजबूत कर पाना बहुत मुश्किल है। इतिहास में कई व्यक्तियों का ऐसा नाम आता है जो शारीरिक रूप से अपंग होते हुए भी शरीर में कुछ नहीं है, जान नहीं है। आप पढ़ोगे तो कई वैज्ञानिकों का नाम आता है। टेरी फॉक्स नाम का एक लड़का था कनाडा में, टेरी फॉक्स नाम था, कनाडा का एक लड़का था, उसको कैंसर हो गया। तो जब कैंसर हुआ तो डॉक्टरों के पास गया तो डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर फैल रहा है, तुम्हारे दोनों पैर काट के हटाने पड़ेंगे। उम्र कितनी रही होगी उसकी? मैक्सिमम 16 से 17 साल की उसकी अवस्था थी। डॉक्टरों ने उसका दोनों पैर काट करके हटा दिया। लास्ट में जब दोनों पैर काट दिया गया तो डॉक्टरों ने उसे कहा कि पैर काटने के बाद भी तुम्हारा इलाज पूरा नहीं हो पाया है, अब मैक्सिमम तुम 6 महीने तक के लिए जीवित हो, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। टेरी फॉक्स जो था वो बहुत अधिक परेशान हुआ कि 6 महीने बाद अब मौत हो जानी है, उम्र 17-18 साल है, करे तो करे क्या। उसने सोचा कि भगवान ने अगर मानव जीवन दिया है तो ये जीवन थोड़ा सा दूसरों के लिए भी लगना चाहिए। आने वाले समय में लोग हमें याद करें, उसके लायक भी हम अपने जीवन को कुछ उतार करके दिखाएं, कुछ बना करके दिखाएं। सोचा कि क्या कर सकते हैं। टेरी फॉक्स ने लोगों की संवेदनाओं को इकट्ठा करने का प्रयास किया। हर एक जगह पर ये खबर प्रेस मीडिया के माध्यम से भिजवा दी
कि टेरी फॉक्स जो है वो पैर से विकलांग हो चुका है और वो चाहता है कि लोग उसको कुछ पैसा डोनेट करें। डॉक्टरों से कहा करके उसने आर्टिफिशियल पैर लगवा लिए, कृत्रिम पैर लगवा लिए, सिंथेटिक लेग, और कहा कि मैं जितना किलोमीटर दौड़ूं, अगर लोग मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो उतना डॉलर हमारे पास जमा करें। सब लोग उसके साथ जुड़े। दोस्तों, टेरी फॉक्स जो था 143 दिनों तक 143 डेज जीवित रहा और 143 दिनों तक वो लगातार भागते रहा सिंथेटिक पैर लगवा करके। और 143 दिनों तक लगातार भागने के बाद उसके अकाउंट में कई $100 रुपए जमा हो गए और उन पैसों की सहायता से उसने क्या बनवा दिया, तो कनाडा में कैंसर हॉस्पिटल बनवाया। आज भी जो कैंसर की दवाइयां आती हैं उस दवाइयों के डब्बे पर लिखा रहता है टेरी फॉक्स फाउंडेशन। मतलब वो दवाइयां कहां से निकल करके आती हैं? टेरी फॉक्स फाउंडेशन से निकल करके आती हैं। जिसके दोनों पैर नहीं है, जिसकी मृत्यु 6 महीने में होनी तय है, वो लड़का अपने जीवन को जी करके दिखाता है, अपने जीवन को बना करके दिखाता है। दुष्यंत कुमार की एक बहुत अच्छी लाइन है जिसमें दुष्यंत कुमार लिखते हैं कि युवा रियल में है क्या? युवा वो नहीं है जो अपने जीवन में संघर्ष आने के बाद कंप्लीट समाप्त हो जाए। युवा के बारे में दुष्यंत कुमार लिखते हैं, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। युवाओं के बारे में दुष्यंत कुमार लिखते हैं, युवा वो नहीं है जो अपने आप को कमजोर बना करके, हताश निराश बना करके भटक रहा है। रियल युवा किसको कहते हैं? जो चैलेंज को जीवन में एक्सेप्ट करे, चैलेंज को अपनाए। और उसी के लिए अभी भैया के द्वारा आपको सूचना भी दी जाएगी। आप में से जिन लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स नहीं किया है, पीडीसी, भारत में एकमात्र ऐसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स जो कि गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ बिल्कुल निःशुल्क रूप से कराता है। जितने भाइयों ने इस पीडीसी क्लास को पूरा किया, 5 दिनों का 10 क्लास निःशुल्क रूप में, जितने भाइयों ने पूरा किया है, आज उनसे आप जा करके मिलेंगे, अधिकांश लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। 8 घंटे 10 घंटे सेल्फ स्टडी करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। उनका चिंतन, चरित्र, व्यवहार, सोचने का नजरिया इतना शानदार हो जाता है कि उनकी पर्सनालिटी बाकियों की तुलना में कई गुना अच्छी दिखाई देती है। इसी क्रम में अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए भैया लास्ट में सब पीडीसी के बारे में आपको सूचना देंगे। तो जितने लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स नहीं किया होगा, सभी से निवेदन करेंगे कि जरूर करिएगा। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब आपके बीच हम सभी के बड़े भाई, प्रेरणा स्रोत आदरणीय निशांत रंजन भैया, जिनका मार्गदर्शन हम युवाओं को हर रविवार को उपलब्ध होता है। भैया का मार्गदर्शन मिलते रहता है। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को सरल रूप में, सहज रूप में एक विद्यार्थी जीवन में किस तरीके से अपनाया जाए और आध्यात्मिक विचार किस तरीके से हमारे मनोदशा को ठीक करता है, इसके बारे में आदरणीय भैया का मार्गदर्शन हर रविवार को हम भाइयों को मिलता है। तो एक बार आपके जोरदार करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित करते हैं आदरणीय भैया को, हम युवाओं का मार्गदर्शन करें। दोनों हाथ गोद में कर लें, कमर सीधी, नेत्र बंद। उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें। ऐसा भाव करें कि हम अंदर से ओजस्वी तेजस्वी हो रहे हैं, हमारी सारी बुराइयां धुल रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म रूप उपस्थिति में गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से। अभी बताया जा रहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्पित है तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। ये दृढ़ संकल्प पैदा कहाँ से होता है? कहीं इसकी खेती होती है, कहीं इसका फार्म हाउस है, या किसी दुकान पर बिकता है? नहीं, यह मनुष्य के अंदर दृढ़ संकल्प को मजबूत बनाने का विज्ञान भारत का अध्यात्म है। मेडिटेशन जिसको कहते हैं, ध्यान कहते हैं, गायत्री मंत्र की साधना कहते हैं। खास करके आज की जो युवा पीढ़ी शॉर्टकट मेथड खोजती है, इसके जीवन में सबसे ज्यादा अनिवार्य है। जितने लोग अभी तक शॉर्टकट मेथड के चक्कर में पड़े,
वो बेकार पड़े हुए हैं। दुनिया में कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। आप सोचिएगा कि आसानी से कोई शॉर्टकट मेथड से हम रास्ता निकालें, नहीं मिलेगा। कई लोग को देखते होइएगा, रेलवे ट्रैक पार करते समय शॉर्टकट मेथड खोजते हैं, डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं मिलता है उनको। दुनिया साधारण लोगों से सिंपल तरीके से जी भी आप नहीं सकते हैं, खास करके वर्तमान समय में। उसके लिए आपको माइंड से स्मार्ट बनना होगा। स्मार्ट बनाने की परिभाषा का ही नाम भारत का अध्यात्म है। बार बार यहाँ भाई लोग आते हैं, आपको ध्यान ध्यान ध्यान, कोई हम लोग बाबा बनाने का केंद्र खोले हैं। ये बाबा बनाने वाला केंद्र नहीं है, लेकिन हैवान को इंसान बना दिया जाता है, अनगढ़ को सुगढ़ बनाया जाता है, भटके को राह दिखाया जाता है। सरल भाषा में समझाएं तो जवानों को जवानी सिखाया जाता है। आप बायोलॉजिकल टर्म के अनुसार जवान हो, जो बायोलॉजिकल टर्म में कहा जाता है 14 साल से लेकर 28 साल के युवा को, लड़का लड़की को जवान कहा जाता है, आप हो। लेकिन रियल की जवानी अगर पूछी जाए तो आपके पास कुछ नहीं है। ना आपको चलने आता है, ना बोलने आता है, ना बात करने आता है, ना आप रूटीन में जीवन जीते हो, और अपने आप को क्या कहोगे, हम स्मार्ट युवा हैं। पूछेगा कैसे स्मार्ट हो? हम जो जीन्स पहनते हैं ना, लुइस का पहनते हैं, लुइस फिलिप्स का है, ब्लैकबेरी का है। हम जो शर्ट पहनते हैं ना, ब्रांड केवल कंपनी के नाम से नहीं होता, आपके व्यक्तित्व से ब्रांड बनता है। स्वामी विवेकानंद जी ने किसी कंपनी का मुरेठा नहीं बना। वो ब्लैकबेरी से खरीदे थे कि लुई फिलिप्स से खरीदे थे कि जाके कैंटाबेल में खरीदे थे? नहीं, उन्होंने अपने पर्सनालिटी को डेवलप किया। व्यक्ति है तो उसके अंदर व्यक्तित्व छुपा हुआ है, उसको उभारने का जो विज्ञान है उसी का नाम भारत का अध्यात्म है। स्वामी विवेकानंद जब तक अपने जीवन में दुनियादारी में लिप्त रहे, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वर्तमान छोड़ के मेरा भविष्य ऐसे बन जाता तो मैं ऐसे करता, भटकते रहे, कुछ नहीं मिला। जब तक आप भी सोचते हो ऐसे होता तो वो हो जाता, होगा ही नहीं। आप भविष्य के बारे में रात दिन मंथन करते हैं, लगातार सोचते हैं, लेकिन वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए आप समय नहीं लगाते हैं। ये लोग भी सोचते हैं मेरा ये ऐसे होता ना वैसे हो जाता, नहीं होगा। वर्तमान अच्छा कर लीजिए, भविष्य अपने आप बन जाएगा। वर्तमान संवारने की क्रिया करते नहीं है। स्वामी जी को रामकृष्ण परमहंस बुलाएं, इनके गुरु बुलाएं, आजा नरेंद्र तू बन जाएगा। क्या करना होगा? उन्होंने कहा है समर्पण कर दो अपने आप को। किस बात का समर्पण कर दे? तुम ध्यान कर, मेडिटेशन कर, और तू अपने दाल रोटी के लिए नहीं बना है नरेंद्र, तू समाज को रास्ता दिखाने के लिए बना है। तुम अंदर लोगों के विचार के रूप में जाओगे और लोगों के अंदर की बुराई को दूर करोगे। नरेंद्र जाते थे, भाग जाते थे। आपको भी बुलाया जाता है, नरेंद्र आओ पीडीसी करो। ना भैया, हमको आईपीएल देखने में मन लगता है। देखो सट्टा लगाओ, खूब लगाओ, जम के लगाओ। अरे आओ इधर, सुधर जाओगे। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, चार एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, ब्रह्महोश, अग्नि, मिसाइल, ये सब दिया जाएगा कि जहां चाहोगे परास्त कर दोगे। अभी कितना नाम ब्रह्महोश का हो रहा है, घूस के मारा। हम भैया रूम में घुसल रहते हैं, मारने का क्षमता कहाँ है? कहाँ क्षमता है? जाते हैं एग्जाम में तो थरथराते हैं, डरते हैं। अरे आओ मिलेगा सब। नरेंद्र भटकता रहा, भागता रहा, डाइवर्ट रहा। फिर एक दिन नरेंद्र के मन में आया कि जाते हैं, जाकर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से कहेंगे कि साहब मेरी बहन का शादी करना है, पैसा नहीं है, पिताजी का देहांत हो गया है, चाचा हम पर केस कर दिए हैं, इतनी झंझावत को अगर तुम ठीक कर दोगे तो हम आके गायत्री परिवार में काम करेंगे। आप लोग भी सोचते हैं हम तब काम करेंगे जब नौकरी हो जाए। नौकरी होने के बाद तो आप दूसरे के अनुसार नौकर बन के काम करिएगा, फिर गुरु काम करने का मौका कहाँ मिलेगा। हम तब काम करेंगे जब हमारा नाम होगा। नाम के लिए दुनिया में जितने लोगों ने काम किया वो बदनाम हो गए। याद रखना, जो गुरु निष्ठा से काम किया दुनिया में उसका नाम चमकते चला गया। गए जाकर कहें सुनिए हम काम करेंगे अपना आपका, लेकिन शर्त है। मुस्कुरा के ठाकुर रामकृष्ण परमहंस पूछे क्या शर्त है? पहला शर्त मुझे नौकरी चाहिए।
एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं, शर्त लेके आया है, सब एकदम लिस्ट लेके आता है, दंदना के सुनाता है नीचे, गुरुजी सुन लीजिए एनटीपीसी होगा तो आएंगे, ना तो युवा मंडल छोड़ देंगे। तू अपना आप के छोड़ दोगे अगर युवा मंडल में आना छोड़े तो, फिर पता चलेगा कि कहीं लटका हुआ है, जिंदगी भूला जाओगे। ठाकुर मुस्कुराए कहे हो जाएगा, हो जाएगा, तुम आओ तो पहले, नहीं पहले आप दीजिए तब हम आएंगे। कहे कि अरे इतना तो विश्वास रखो अपने गुरु पर। ये भी कहता है बिहार एसएससी भी भरे हैं इंटर लेवल वाला, जुलाई में एग्जाम है, देख लीजिएगा। वो भी कहते हैं का है बच्चा जैसा टॉफी टॉफी करते हो, मिल जाएगा, करो। मिला, किसको नहीं मिला। यहाँ पीडीसी में समय दान देते थे, हमारे ऑफिस में काम करते थे एक रवि जी, ब्रांच मैनेजर बन गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, अभी केरल में पोस्टिंग हुआ है। किसको नहीं मिला, सबको मिला। फिर कहे दूसरा बोलो, बहन की शादी करनी है, कहे सुन नरेंद्र, तुम्हारी संपूर्ण समस्याओं का समाधान इसी में है कि तुम अपने आप को समर्पित कर दो ईश्वर के हवाले, भगवान के हवाले। उन्होंने कहा आपने भगवान को देखा है? हाँ देखे हैं। कैसे देखे हैं? जैसे हम तुमको देख रहे हैं। कहा पागल होगल है का है? कह रुक बताते हैं हम पागल की तू पागल। अंदर गए, माँ काली के पास निकल के आए, कुछ बात वार्तालाप हुआ, आकर कहे मैं पागल नहीं तू पागल है, माँ मेरी कही है तू पागल है। फिर नरेंद्र भाग गए, फिर वहां से चले गए। लेकिन जब जीवन का झंझावत मनुष्य को कष्ट देने लगता है तो अंतिम आश्रय के रूप में ईश्वर बचते हैं। अंतिम आश्रय के रूप में आपने सुना है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। जो अपने जीवन में हमेशा ईश्वर का सानिध्य, गुरु के सानिध्य में बैठा रहा, वो कभी भटक नहीं सकता है। अंत में तो कष्ट में मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब याद आ जाएगा, सारा देवी देवता याद आ जाते हैं। नरेंद्र फिर गए और ठाकुर के चरणों में समर्पित किए। ठाकुर ने कहा तुम नौकरी के लिए ललायित है, जा मां से मांग ले। अंदर घुसते हैं मां काली के मंदिर में, हाथ जोड़कर कहते हैं हे मां मुझे भक्ति दो, शक्ति दो, शांति दो। बाहर निकलते हैं, फिर कहते हैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जाओ मां से नौकरी मांगे थे, नौकरी मांगो। दोबारा भी जाते हैं, हे मां मुझे भक्ति दो, शक्ति दो, शांति दो। फिर तीसरा बार आते हैं, धक्का दे के बैठते हैं, जाओ नौकरी के लिए आया था। ठाकुर का पैर छान लेते हैं, बोले मैं जब तक अबोध था इस दुनिया की चकाचौंध में उलझा रहा, हे गुरु आपके चरणों में अब अपने आप को समर्पित करते हैं। सोचिए जो दाल रोटी के लिए रोने वाला नरेंद्र, जिसके परिवार में इतना कष्ट था, ध्यान और साधना की प्रगाढ़ता जब उनके जीवन में आती है, विदेश में धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने जाते हैं, रोड के किनारे बैठते हैं, लोग मजाक उड़ाता है, कहां से आए हो? कहते हैं मैं भारत से आया हूं। कहे बुरा ना मानिए तो एक बात कहें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं बोलिए। आपको तो कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, आप क्या अपनी संस्कृति को बताओगे? विवेकानंद मुस्कुरा के कहते हैं आप बुरा नहीं मानिए तो हम इसका जवाब दें? बोले दे दीजिए। बोले आपके यहाँ वो दर्जी आपकी सभ्यता और संस्कृति सिखाता होगा, मेरे यहाँ का अध्यात्म दुनिया में संस्कार और संस्कृति सिखाता है। और आप जानते हैं कि पूरे पश्चिम वालों को हिलाकर रख दिए थे। इसका नाम पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। जब वो आता है, साधारण गडेरिया के लड़के को शिवाजी बनाता है, नास्तिक नरेंद्र को विवेकानंद बनाता है, पेपर बेचने वाले कलाम बनते हैं, अर्धनग्न फकीर गांधी बनते हैं, दलित का बेटा भीमराव अंबेडकर बनते हैं, अनपढ़ गंवार व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस बनते हैं, तो चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, 3200 पुस्तक का लिखने वाला व्यक्तित्व का धनी, महर्षि, ऋषि, तपस्वी जो कहिए बन जाते हैं। आपके अंदर क्षमता तो है, लेकिन आप विकसित करने का प्रयास नहीं करते हैं। जिसने विकास किया दुनिया उसको सैल्यूट करती है। आप इसकी चिंता न करें कि हम युवा मंडल आएंगे और हम बेरोजगार रह जाएंगे। आज तक का इतिहास है श्रद्धा और समर्पण के साथ। जब मक्का का एक बीज मिट्टी में जाता है 100 दाना लेकर आता है।
आपके समय, श्रम, अंश, धन अगर गुरु के कार्य में लगा है, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। लेकिन शर्त है कि जैसे संविधान से ये देश चलता है, वैसे ही आध्यात्मिक संविधान से आपका जीवन चलता है। और वो 4 चीज है। पहला साधना, किसकी साधना? जीवन देवता की साधना, आराधना। हम जब तक अपने आप को नहीं साधेंगे, हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम हो ही नहीं सकता है, हमारा कर्म के प्रति प्रेम हो ही नहीं सकता, हमारी पढ़ाई के प्रति प्रेम हो ही नहीं सकता है। किसकी साधना? जीवन देवता की साधना, आराधना। स्वाध्याय, किसका अध्ययन करें? बैठ के कभी रोहित शर्मा का, कभी विराट कोहली का, पूरी दुनिया का अध्ययन करते हैं। काहे टेस्ट छोड़ दिया, उसको और खेलना चाहिए, अभी तो उम्र 36 साल है। कहियो सोचे कि आपका उम्र भी 32 साल हो गया, आप शुरुआत तो नहीं किए हैं। उसके रिटायरमेंट की चिंता सता रही है, अपने ज्वाइनिंग की चिंता कभी नहीं सता रही है। वो रिटायर हो गया, अरबों रुपया कमाया, पूरी दुनिया उसको सेलिब्रिटी के नाम से जानती थी। आपने क्या किया? हम पैसा लाते थे गांव से, मोबाइल में अश्लील वीडियो देखते थे, गाल ढचका लिए, सुंदर सा चेहरा, सुंदर सा मुखड़ा था, इसको जैसा तैसा बना लिए। आप अपना अध्ययन करिए ना। स्वाध्याय का मतलब स्व अध्ययन करते हुए महापुरुषों की जीवनी का जिस दिन अध्ययन करिएगा, उनकी तरह बनने का आप प्रयास करिएगा। इतिहास पढ़ाने वाले इतिहास की हम बात नहीं करते हैं। भारत का इतिहास इसलिए नहीं लिखा गया कि हम इतिहास का पेज पलटेंगे और पढ़ेंगे। भारत का इतिहास इसलिए लिखा गया कि उस इतिहास में जितने भी महापुरुष आए, क्रांतिकारी लोग आए, उनकी जीवनी पढ़ेंगे और स्वयं को गढ़ेंगे। ये पन्ना पलटकर पढ़ने वाला हमारे भारत का इतिहास नहीं था। हमारे भारत का इतिहास गढ़ने के इतिहास का नाम था। एक बहुत बड़ा महापुरुष लिखते हैं, अपना सच्चिंतन लिखा जाता है, उस पर भाई लोग लिखते हैं। उन्होंने लिखा था कि जैसे काशी के तरफ बढ़ते हो तो कलकत्ता दूर होता जाता है, सद्गुण के तरफ बढ़ते हो तो दुर्गुण अपने आप दूर होता जाता है। इसलिए इतिहास लिखा गया कि अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ेंगे। यह दूसरा संवैधानिक नियम है कि साधना के बाद स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद संयम। अभी तक आप अपने पिता का पैसा लेते हैं, सबसे पहले अर्थ संयम सीखिए। 1 रुपया खर्च करने से पहले ये अपने आप से पूछिए, क्या इसके बिना अगर हम रह सकते हैं तो हम नहीं करेंगे? अगर नहीं रह सकते, जरूरत है तो करिए। आप जहां मन, जैसे मन, जिस तरीके से मन अपना पैसा, क्या फर्क पड़ता है? आपकी तो कमाई है नहीं, आपका तो मेहनत लगा नहीं है। इसमें से बैठे हुए ऐसे ऐसे भाई बहन हैं जिनके पिता की महीने की कमाई 10,000 है। 10,000 में वो पिता 5,000 आपको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। उसी 5,000 में परिवार चलाते हैं, रोटी दाल नमक तेल सारी व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, ये लॉज और हॉस्टलों में आसानी से उस पैसे को खर्च तो करते हैं, लेकिन जिस पढ़ाई के लिए आया है वो काम नहीं करते। इसके लिए हम लोग पीडीसी चलाते हैं कि संयम आपको कैसे पता चले। अर्थ संयम, विचार संयम, वाणी संयम, सबसे बड़ा संयम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। हमारे गुरुदेव ने लिखा है, उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य। 16 साल 18 साल के युवा को पता ही नहीं है, 20 साल 22 साल 32 साल के युवा तक को पता नहीं है। और चौथा, सेवा। सेवा से क्या मिलता है? हमारे अंदर की इमोशंस जागृत होती है। परमात्मा द्वारा दिया गया मनुष्य के शरीर का पॉजिटिव ग्लिसरीन का नाम इमोशंस है। जब हम सेवा करते हैं, देने की भावना आती है, हम अपने अंदर देवत्व का उदय वहीं से कराना शुरू कर देते हैं। इसका नाम पर्सनालिटी है और इसलिए पीडीसी चलाया जाता है। लास्ट में पूरी सूचना दी जाएगी। बहुत समय न लेते हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत परमादरणीय मनीष भैया विगत 30 वर्षों से रात दिन एक, किसी ने अपने बेटे के बारे में सोचा, बेटी के बारे में सोचा, किसी ने अपने परिवार के बारे में सोचा, अपने घर के बारे में सोचा। आप समाज के उन हर बच्चे को, उन हर बेटे और बेटियों को अपने बच्चे की तरह गायत्री परिवार से जोड़कर उनके जीवन में निगेटिव से पॉजिटिव रास्ते पर चलाने का प्रयास किया। कल सारण में आपका कार्यक्रम था, हजारों की संख्या में भीड़ थी। रात दिन युवा निगेटिव रास्ते पर चल रहे हैं और आप समय लगा लगा कर, अपना श्रम लगा लगा कर, इसकी भी परवाह नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। आज पूरे देश में 4.5 लाख से अधिक युवा मेंबर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। छपरा जैसा जगह,
जहां लोग कहता है युवा सुनता नहीं है, युवा सुधरता नहीं है, और वहां पर लगभग 3 घंटे बच्चे शालीनता पूर्वक बैठकर अपने जीवन को शानदार बनाए। सबसे बड़ी खासियत है, वर्तमान में जिन जिन जिला में सेमिनार हो रहा है, लोग युवा को धर्म से बांट कर रखे थे। हमारे यहाँ मुस्लिम परिवार के भाई बहन भी आए, हमारे यहाँ मुस्लिम परिवार के, आज भी हमारे बीच में रोहतास से मुस्लिम परिवार का एक भाई आया है पीडीसी करने के लिए। आपका श्रम, समय, गुरु कार्य के प्रति समर्पण आज बिहार को एक नया दशा और दिशा देने का कार्य कर रहा है। एक जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं आदरणीय मनीष भैया। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम लोगों के इस कार्य का उद्देश्य क्या है। लोगों को अच्छा बनाना, माध्यम धर्म हो या कुछ भी हो, लेकिन उद्देश्य साफ है कि आप एक अच्छा इंसान बनिए। अगर अच्छा आदमी नहीं बने तो ये धरती बचेगा नहीं। सब क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि हम लोग आपस में किसी को बचने नहीं देंगे। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हो गई है। अभी दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आई है कि बुद्धि को ठीक करे। कल आपने देखा, पढ़ा, आज पेपर का हेडलाइन बना है, बोरिंग रोड में 19 साल से 21 साल का नौजवान काले रंग के स्कॉर्पियो पर निकलता है। 4 नौजवान बैठा है, किसी बड़े बाप का बेटा होगा, पैसे की कमी नहीं होगी, और वहाँ गोली चलाता है। संजोग से वहाँ पटना के एडिशनल डीजी भी होते हैं, उनका बॉडीगार्ड भी गोली चलाता है। अब लोग कहते हैं आज के समाज में कि शिक्षा का विकास किया जाए, लोग शिक्षित होंगे तो समाज का। वो 21 साल का जो नौजवान जो स्कॉर्पियो चला रहा है, किसी बड़े बाप का बेटा होगा, निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं शिक्षा लिया होगा, आईए पास होगा, बीए में पढ़ रहा होगा। हम ये बात कैसे स्वीकार कर लें कि शिक्षित हो जाने से समाज का कल्याण हो जाएगा? हम तो देखते हैं जो जितना ही पढ़ा लिखा होता है उतना ही समस्या खड़ा करता है। और गांव का कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो क्या करेगा? हमारे सामने सीओ साहब बैठे हुए हैं। गांव का कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो घास काट लेगा, किसी का चुरा के घास काट लेगा। और अगर कोई आईएएस बन के चोरी करेगा तो क्या करेगा? पूरा बिजली का पैसा खा जाएगा। अभी बिहार का एक आईएएस जेल में बंद है, सब बिजली का मीटर का पैसा खा गया। अब लोग कहते हैं साहब आईएएस बनेंगे और समाज का कल्याण करेंगे। इसी झारखंड में एक लड़की 21 साल के उम्र में आईएएस बनी। लिम्का बुक में उसका नाम दर्ज हुआ, सबसे कम उम्र में आईएएस बनने वाली लड़की। क्या नाम था उसका? पूजा सिंघल। 21 साल में आईएएस। घर वाले कितने खुश होंगे कि हमारी बेटी क्या बन गई। मिठाई लड्डू भी बटा होगा। अभी वो लड़की पूजा सिंघल झारखंड के जेल में है, आरती गा रही है, सीताराम सीताराम। हम लोग इस अभियान में लगे हुए हैं कि आपको जेल न जाना पड़े। मान लीजिए आप बीपीएससी के टीचर हो गए, निकाल लिया आपने, घर वाला बड़ा खुश हुआ कि हमारा बेटा हमारी बेटी बीपीएससी टीचर निकाल ली। और उसके बाद जो बच्चा सबको खाने के लिए चावल मिलता है, दाल मिलता है, वो चुरा लिया। अब उसके अंदर ये चोरी का भाव ना आए और वो भी समाज का एक अभिन्न अंग अपने को माने, इसके लिए कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है भाई? इसी ट्रेनिंग का नाम भारत में प्राचीन काल में जिसका नाम था अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, जो आदमी के अंदर नैतिकता पैदा करता था, मोरल वैल्यू। आज क्या है, हर व्यक्ति ये बात करता है कि मोरल वैल्यू नहीं है। समाज में मोरल वैल्यू खत्म हो गया। मोरल वैल्यू ऐसा हो गया कि बेचारा लड़का विदेश में आया अपनी पत्नी से मिलने, पत्नी काट के ड्राम में काट के घर के बंद कर दी। अब लड़का सब शादी करने से डरा रहा है।
मैं कई जगह गया, लड़का लोग कह रहा है कि शादी कैसे करें, हम लोगों को भी काट के कहीं ड्राम में बंद कर देगी। अब ये इसको कैसे ठीक करोगे? और ये जिस तरह से समाज में इन दिनों दुर्बुद्धि फैल रहा है कैंसर की तरह, और कैंसर भी लास्ट स्टेज वाला है, फर्स्ट स्टेज में तो उसका ट्रीटमेंट भी है। अभी जो वैचारिक बुद्धि लोगों की भ्रष्ट हो रही है, चाहे लड़का हो या, इसके बुद्धि को ठीक करने के लिए किसी के पास कोई उपाय नहीं। चारों तरफ लगता है आदमी जैसे भांग पी लिया है, उसको समझ में ही नहीं है कि हमें क्या करना है, और उसके अंदर समझदारी पैदा करना, हम लोग इसी अभियान में लगे हुए हैं। अगर नहीं पैदा करेंगे तो उसकी मौत तो निश्चित है। मर जाने का मतलब सिर्फ मर जाना नहीं होता है, घुट घुट के। इन दिनों आदमी कैसा मर रहा है? घुट घुट के मर रहा है, न जी रहा है न मर रहा है, बीच में लटका हुआ है। इसको कैसे ठीक करेंगे? किस साइंस से, किस इंजीनियरिंग साइंस से, केमिस्ट्री का कौन सा केमिकल रिएक्शन करा दें? इसी विज्ञान का नाम गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र से भगवान क्या देंगे, क्या लेंगे, देंगे कि नहीं देंगे मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो हमने जो अनुभव किया है लंबे समय से, लंबे अनुभव, प्रैक्टिकल, मैं किताबी बात नहीं करता, हमने हजारों ऐसे नौजवानों पर इसका प्रभाव देखा है। और ये प्रभाव ये देखे हैं कि सबसे पहला काम गायत्री मंत्र और ध्यान से जो उसके जीवन में आता है, उसकी बुद्धि ठीक हो जाती है, उसके अंदर जो दूसरे का नुकसान पहुंचाने का भाव पैदा होता है वो समाप्त हो जाता है, वो कुछ न कुछ समाज के लिए अच्छा करने की सोचता है। अभी हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, पूरे बिहार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, सीओ हैं। अभी सीओ साहब के यहाँ जाना हो तो लंबा लाइन लग रहा है, लेकिन देखिए चूंकि गायत्री परिवार से जुड़े हैं, गुरुदेव से जुड़े हैं, अच्छे विचार से जुड़े हैं, तो आज भी ये उसी रूप में बैठे हैं जैसे ये कभी पहले बैठते रहे होंगे। आप बनिए, बनने में कोई बुराई नहीं, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, मेडिकल में जाइए, इंजीनियरिंग टॉप सर्विस में जाइए, लेकिन अगर आपके जीवन में अच्छाई नहीं हुआ तो घुट घुट के मरने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। लाइए हम लिख के दे देते हैं, जन्म कुंडली बना देते हैं, और इसी का अभियान हम लोग चला रहे हैं कि साहब बचाया जाए, इनको बचाया जाए। अगर ये नहीं बचे, आजकल आप किसी थाने से रिपोर्ट लीजिए कि सबसे ज्यादा क्राइम करने वाला एज क्या है, किस एज में लोग सबसे ज्यादा क्राइम कर रहे हैं, तो पता चलेगा 18 से लेके 25 साल, 18 से। और ये अवस्था ऐसा अवस्था होता है कि अगर इस समय इसको नहीं सही दिशा मिला तो ये बर्बाद होने से इसको कोई नहीं रोक सकता है, नशा का शिकार होगा, क्राइम का शिकार होगा। और इन दिनों क्राइम जो बढ़ा है, चाहे चैन छीनने वाला हो, मोबाइल छीनने वाला हो, जो भी घटना हो, वो पाया जा रहा है कि 18 से कितना साल। कैसे ठीक करोगे? कैसे ठीक करोगे जब बीमारी मल्टीप्लाई करने लगे? अभी फिर कोरोना का देख रहे हैं कि भाई कहीं कहीं बढ़ रहा है। कोरोना के समय में क्या होता था कि सुबह में सुनते थे कि 1000 लोगों को पकड़ा, शाम होते होते पता चला 5000 को हो गया, दूसरे दिन पता चला 25000 को हो गया। ये इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा था। अभी जो क्राइम का कंडीशन है, देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप, चूंकि वो कर रहा है तो हम भी करें, हमारी भी वही संगति है। इसको रोकने के लिए न तो कोई धार्मिक संस्था, न कोई पॉलिटिकल लोगों को तो क्या चाहिए, आपको दबाया जा रहा है। अरे सबसे ज्यादा तो तुम ही दबा रहा है हमको, है 20 साल 25 साल से जो मैं सुना हूं, मेरा जब से ज्ञान हुआ, एक भी पार्टी के लोग ऐसे नहीं मिले। दबाया जा रहा है हमको, दबाया दबाया कहते हुए अपने हेलीकॉप्टर से उड़ने लग रहा है। साहब हम दबे के दबे ही रह जाते हैं, तुम हेलीकॉप्टर पर उड़ जाते हो। ऐसा विद्या हमें भी सिखा दो। तो इनके पास भी कोई ऐसा बल नहीं है जिससे आपका कल्याण हो सके। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आपको अपने ऊपर स्वयं काम करना पड़ेगा, इसी का नाम अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। अगर आपने अपने ऊपर काम करने की कला सीख ली तो आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा, वरना मुश्किल होगा, मुश्किल होगा।
क्या क्या घटना सुन रहे हैं, ये दुनिया जा कहां रही है, कभी कभी हम सोचते हैं। समधी समधिन को लेके फरार। अब बताइए सीओ साहब क्या उपाय है? कागज का उपाय तो आप लगा दीजिएगा। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, शशांक जी नहीं। अब समधी बुढ़वा, नहीं आप बताइए उपाय। हम आपसे ही पूछ रहे, बड़े ज्ञानी लोग हैं आप लोग, फैशनेबल लोग हैं। मेरे को देखा, तेरे को नहीं देखा, तो इसको किसको देखा? ये समधिन जो भाग रही है इसको कौन देखा? अला ऐसा घटना, एक दो घटना हो तो चलो साहब संजोग मान ले। अगर एक घटना घटा तो कुछ दिन के बाद पेपर में और सोशल मीडिया पर सीरीज लग जाता है। दामाद को लेके सास उड़ गई। नहीं आप हंस रहे हो, हम कह रहे हैं कि ये कैंसर को कैसे ठीक करोगे? कोई गारंटी नहीं है कि शादी होने के बाद आप एकदम आई एम वेल, मेरा दुल्हा और मैं दुल्हन। सब चाइनीज माल है, दुल्हा भी चाइनीज, दुल्हन भी चाइनीज। अभी देखिए पाकिस्तान की दुर्दशा हो गई, वो चाइनीज माल लगाए हुए था भारत के खिलाफ, और इधर से इंडियन माल गया, उसका चाइनीज समेत उड़ा दिया। इसलिए साहब निर्णय तो लेना पड़ेगा। आप जहां सुख खोज रहे हो वहां सुख है ही नहीं, और जिस पूजा में आप लगे हुए हो उनको अगरबत्ती सुंघा रहे हो, साइकिल छाप है गुलाब वाला, सुंघिए ना, सेंटेड है बाबा। अब लीजिए साहब, आपके अंदर सुगंध है नहीं, भगवान को सुगंध सुंघा रहे हो, भगवान को केला दिखा रहे हो, लॉलीपॉप 5 स्टार टॉफी है, ले लो भाई। माफ करना, आपको समझना हो। आजकल बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं कल छपरा में था, लड़की लोग चढ़ी मंच पर, 25-30 लड़की पहुंच गई। किसी ने कुछ पूछा, हमने कहा अभी मौका बढ़िया है, इनका इलाज कर दें, कभी कभी मौका मिलता है। हमने कहा देखो, अगर सफलता चाहिए तो ये फर्जी जो दिल भेज रहा है लोग, 3 गो दिल भेज दिया तुम खुश हो जाती हो, दिल भेज दिया, उसे ओरिजिनल वाला कभी मांगना कि थोड़ा सा दे दो। डॉक्टर कहा है थोड़े लेंगे ऑपरेशन करके, वो तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर देगा। टॉफी भी देना है तो आजकल उसी में टॉफी का भी है। क्या अभिषेक जी, टॉफी भी उसी में रहता है? क्या बात करते साहब, सब फ्री में ही देना कुछ नहीं है, बस उसी में ऑप्शन सब रहता है। ऐसा ही है, उसी में सारा ऑप्शन। मोबाइल में टॉफी भेज दो, टॉफी खरीद के नहीं देना है, उसको व्हाट्सएप पर टॉफी भेज दो। और वो क्या कहता है, वो इंस्टा, हम आज तक इंस्टा देखे ही नहीं कि इंस्टा है कि चैठा है कि क्या है रे भाई। इंस्टा तोरी इंस्टा उतरेगी टेम्पू से, मेरे को इंस्टा पर आया, तेरे को इंस्टा पर आया। यहाँ फॉर्चूनर पर चढ़ रहे हैं तो इंस्टा है, ये नहीं है। और तू टेम्पू से उतरती हो तो इंस्टा है तोरा पास। इतना ज्ञान अगर अपने विकास में लगा लेती, माफ कीजिए आप लोग तो देवी हो। ये तो साक्षात गणेश हैं। कौन गणेश है, गोबर गणेश है कि कौन गणेश है? माफ करना भाई, हमें विचार करना पड़ेगा, हमें सोचना। नहीं तो मंदिर मंदिर देवता के यहाँ भटकते भटकते जीवन सर जाएगा। जीवन भटको ना, इस देश में मंदिर का कमी, खूब घूमिए मंदिर मंदिर। बाबा भी बहुत हैं, एक से एक बाबा हैं इस देश में। राधे राधे, माल दे जाओ राधे। यहाँ हमारे यहाँ आता है, हमरे शरबत पिएगा फ्री का, सीढ़ी से उतरेगा कहेगा मीठा कम था। माफ करना, सोच ले, घुट घुट के मरना है या मस्त होके रहना है, निर्णय ले ले। घुट घुट के अगर मरना है तब तो बहुत अच्छा है, जिस रास्ते पे चल रहे हो चल। मास्टर बन के भी दुखी रहेगा, शादी के पहले भी दुखी रहेगा, और शादी के कहीं गारंटी नहीं है। तुम गया इधर ड्यूटी में, उसके पास भी है बंदूक, वो भी लेके आई है एप्पल वाला, खाली तोरे पास थोड़े है फेसबुक, ओकरो है। तुम गया इधर, वो चली इधर,
हाय जानू, गया अभी निकला है जानू। रोएगा कि कपार फोड़ेगा दीवार में टकरा टकरा के? आप इसका भी गारंटी नहीं है। आप सोच रही हो कि हमारा गया वहां ड्यूटी में, वहां दूसरा ही ड्यूटी हो रहा है। अध्यात्म का यही आवश्यकता है। अगर नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में चारों तरफ भूत प्रेत नजर आएगा। का होलो रे? भोला बाबा के जल देने जा रहे हैं। काहे रे? पत्नी भाग गई। सही बता रहे। भोला बाबा कहें तोरा संभालने के लिए मनीष सिखाया था ना? हाँ सिखाए थे, तो हम सोचे ऐसे ही हंसी मजाक है। तो तू हंसी मजाक में ले लिया तो माथा पीट। तुमको भी सिखाए थे ना, ध्यान कर गायत्री। हाँ सिखाए तो मैं तो सोची न कि मैं तो मल्टीनेशनल में जाऊंगी। अच्छा मल्टीनेशनल में जाऊंगी? थोड़ी जाऊंगी। इतना शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलती है, कहाँ से सीखी है भगवान जाने। है बिहारी, हो गई बंगाली। आप करना, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो। आप लोगों को देख के मन खुश हो जाता है। साक्षात देवी हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, आप ही हो। सब बदलिए। इसलिए गायत्री परिवार में लाज लगता है, इतना बोलते हैं तो नहीं ना। नहीं भैया, हम लोग तो बेशरम हैं। हम तो लफुआ हैं भैया, लफुआ। अच्छा लगा? अभी जाओगे रूम में पूछेगा क्या क्या प्रवचन दिया रे? लफुआ कहा। अच्छा लगा? मन लगा? हैं? माफ करना, हम निवेदन करना चाहते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र। हम पूजेरीन है तो थोड़ा ये पूजेरीन। हम तो पुजारी नहीं है भाई, हम तो क्रांतिकारी हैं। हम तो क्रांति में विश्वास करते हैं। या तो बदलो या जाने की तैयारी कर लो। बदलना पड़ेगा। सीधे बदल जाओ, फायदा में रहोगे, फायदे में रहोगे। जो गायत्री परिवार से जुड़ा वो फायदे में रहा। देखो सबकी पत्नी सबको खूब मानती है। अभी नया नया शादी हुआ, सजता मुस्कुरा रहा है। हाँ ये देखो ये। और उतने देख लो एकदम शादी के बाद कहीं चेहरा पर हंसी रहा है, लेकिन ये लोग मुस्कुरा रहा है। अपने पटना में बैठा है, पत्नी बेंगलोर में है। ठीक बोले ना? यहां से वहां कनेक्शन कैसे भिड़ाया भगवान जाने। गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार। हमारे सचता जी है, सब दिन पटना में साथ रहे, कनेक्शन दिल्ली में भिड़ गया। फायदा होता है। और देखिए सब सबको मान रही है, खूब मानती है। दोनों गायत्री जपती है, पति पत्नी दोनों। आप समझ लो, अगर जीवन में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो अध्यात्म के सही स्वरूप को पकड़ना होगा। और नहीं तो आपकी जो दुर्दशा होने वाली है, आप मंदिर मंदिर भटकते रहना। साईं बाबा के यहाँ गुलाब का फूल देना, आई लव यू बाबा, माफ करना। इसलिए गायत्री मंत्र की उपासना, ध्यान, अच्छे विचार, ऐसे लोगों से मिलिए जुलिए जो आपको अच्छा विचार दे, सोचने का तरीका ठीक करे। ये अध्यात्म है। हम ऐसे अध्यात्म को मानते हैं जिसको अब्दुल कलाम ने माना। हम ऐसे अध्यात्म को मानते हैं जिसको राजा रमन्ना ने माना, भारत का पहला परमाणु वैज्ञानिक। हम ऐसे अध्यात्म को मानते हैं जिसको होमी जहांगीर भाभा, बहुत बड़े वैज्ञानिक ने माना। हम उसको मानते हैं कि साहब हम विज्ञान के युग में जन्मे हैं, ठीक है, लेकिन विज्ञान से ही जीवन सुख नहीं मिलता है। मैं कितने घरों को जानता हूं, सारा चीज उसके घर में अवेलेबल है। सोफा सेट, डिनर सेट, टीवी सेट, माइंड अपसेट, सब सेट, माइंड अपसेट। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? आप समझ लो, अगर जिंदगी में सही में स्वाद लेना है तो आपको समझदार बनना होगा। और समझदारी कहीं किसी फल में या दवाई में नहीं है। इसके लिए ही मेडिटेशन है, गायत्री मंत्र है, अच्छे विचार हैं। हम लोग ने अपने जीवन में अपनाया, हम लोगों ने अपने जीवन में उसको अपनाया, तब आज कहने की स्थिति में है। और आज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी को सुंदर बना लो। पढ़ने में मन नहीं लगता है, कैसे मन लगेगा? मन में इतना कूड़ा कचरा भरा हुआ है। कचरे के साथ अगर पढ़ोगे तो कभी तुम्हारा पढ़ाई अच्छा नहीं होगा, कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। अभी पटना में, बिहार में एक ऐसा मशीन आया है
जो कचरा को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। मेंटल गार्बेज, मानसिक कचरा। उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, सबने कहा, कहां गया? कहां गया? पढ़ने के लिए बैठे, क्या याद आ रहा है? जितना कचरा है बदबू दे रहा है। इसलिए कचरा को एनर्जी में कन्वर्ट करने का नाम ही मेडिटेशन है, ध्यान है। इस दुनिया में आए हो, जीना है, मस्ती में जीना है, आनंद में जीना है। चीनी का चाशनी देखे हो? चीनी का चाशनी बड़े से कड़ाह में किसी हलवाई के दुकान पर है, उसमें मक्खी घूमते रहती है, मक्खी किनारे से जाती है, मजा लेके चली आती है। उसमें कुछ समझदार मक्खी होती है आप लोग के तरह कि किनारे में इतना मजा है, थोड़ा बीच में चलो। जैसे ही बीच में गया जेपी सेतु पर, पुल टूट गया। माफ करना, जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, मुस्कुराहट कैसे आएगा? नहीं, मैं इंजीनियर बनूंगी तो मुस्कुरा दूंगी, कभी नहीं मुस्कुराओगी, तुम रोगी। मैं डॉक्टर बनूंगा, कैसा डॉक्टर? रोने वाला। माफ करिएगा, जिंदगी जीने की कला का नाम ही क्या है? अध्यात्म है, अध्यात्म है। जिंदगी जीना चाहिए कैसे? स्टूडेंट लाइफ में प्यार मोहब्बत, आजकल तो प्यार जो है वो खीरा का सलाद हो गया है। हम लोगों के, हमको याद है जब पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सुन, प्यार बहुत मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट था, लाठी डंडा कम था। हम लोग जिस लॉज में बाद में रहे, उस लॉज में एक लड़का का एक गर्लफ्रेंड आती थी। हम लोग सिर्फ ये सोच के खुश हो जाते थे कि उसकी गर्लफ्रेंड है। वो आती थी, इतने में ही हम लोग को आनंद आ जाता था कि आ गई उसके गर्लफ्रेंड। आजकल तो मिली भी हुई है तो एक कहाँ, चार चार, पांच पांच, कई मिली हुई है। क्योंकि अपसेट माइंड है, इससे कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। अगर सच्चा बात बोले, इस माल को बांग्लादेश भी अभी सप्लाई किया जाए तो वो भी टटोल के भेज देगा कि माल लुचपुच करता है, ले जाइए। ये माल बांग्लादेश वाला भी नहीं लेगा, पाकिस्तान तो नहीं लेगा, बांग्लादेश भी नहीं लेगा। आप निर्णय ले लो। स्मार्ट पर्सनालिटी, डायनामिक पर्सनालिटी। अभी का जमाना कैसा है? डायनामिक पर्सनालिटी। सुन के ताली बजा देना बहुत आसान है, उस पर चलना, ताली बजाने में तो बहुत। तुम डॉक्टर बन गए, कब बनेंगे? तुम दरोगा हो गए, उसके नाम पर उसके यहां 10,000 एडमिशन हो गया, वो बना लिया करोड़ रुपया, आज तुम रोड पर लुंगी पहन के खैनी खा रहा है। माफ करना, आश्चर्य होता है। ये बेवकूफी, गायत्री मंत्र, ध्यान, अच्छे विचार यहीं पे काम करता है। करो तो भाई, करो तो, फिर देखो उसका क्या क्या बेनिफिट मिलता है। कल 2 इंस्पेक्टर जो छपरा में हमारे साथ था, दोनों युवा प्रकोष्ठ का लड़का, दोनों इंस्पेक्टर वर्दी में कल मेरे साथ था। कहा भैया युवा प्रकोष्ठ से जुड़ के यहां तक आए। हम जहां जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई दरोगा इंस्पेक्टर मिल ही जाता है, युवा प्रकोष्ठ वाला, और टीचर तो मिल ही जाता है। आप समझो जिस जगह पर बैठे हो ये साधारण जगह नहीं है, ये विशेष जगह है, बनने का जगह है। भगवान की शक्ति मिलती है यहाँ, ईश्वर की ताकत मिलती है यहाँ। दुनिया में कोई मंदिर, शक्तिपीठ ऐसा दिखा दो जहां हजारों के संख्या में युवा आते हो। दुनिया में कोई ऐसा संस्था दिखा दो जहां 3-3, 4-4 घंटा जींस में पलथी मार के दूसरे जिला में युवा जमीन पर बैठता हो। ये जादू है, वो बैठता है, हिलता भी नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सब बड़े सौभाग्यशाली हो कि समय रहते भगवान ने आपको खींच के यहां तक ले आया। अगर इस सौभाग्य को ठीक कर लिए तो जीवन चमक जाएगा, नहीं ठीक किए तो भगवान भरोसे हिंदू होटल। किसी ने मुझसे कल पूछा कि आप जहां जहां कार्यक्रम में जाते हैं एक ही तरह की बात करते हैं, आपका मन नहीं उबता है? बिल्कुल नहीं उबता है। डॉक्टर रोज एक ही तरह का ऑपरेशन करता है, उसका मन कहाँ उबता है? मास्टर रोज एक ही स्कूल में जाता है, उसका मन कहाँ उबता है? शादी किसी एक ही से होगा ना। अब रोज शाम में लौटोगे, रोज एक ही को मिलती है, मन उबता है क्या? उबता है तो खतरा है। माफ करना भाई, अरे भैया कैसे उब जाएगा? हमारा ड्यूटी वही है, हमारा काम वही है। कितने लोगों को घसीट के, जब एक खैनी खाने वाला
कितने लोगों को खैनी खाना सिखा देता है। एक बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला कितने को सिगरेट पीना सिखा देता है। एक गुटखा खाने वाला कितने को गुटखा खाना। आप क्या कहते हो? आप क्या हो? हम लोग अच्छे लोग हैं। तुम कैसे अच्छे लोग हो? न तुम अच्छे हो, न तुम बूढ़े हो, न तुम नर हो। आगे बोले, अच्छे हो? कैसे अच्छे हो? अच्छे हो तो दिखाओ, 10-20 अच्छे लोग साथ हो जाएं। बुरे लोगों के साथ तो लोग खड़े होते हैं। कोई बदमाश है, क्रिमिनल है, गुंडा है, उसके पीछे कितना लोग रहता है? 10 लोग खड़ा रहता है, भैया हम हो भैया, घबराइए ना। और अच्छे लोग तुम्हारे जैसा नहीं। हम तो सुबह में आंख बंद करके ध्यान किए ना, तो हमारा दोस्तवा हमको पेट में उंगली मार दिया, हमारा आंख खुल गया। तोरा तू चूहार है, छुछुन्नर है, तू छुछुआता है, छू 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 छू। तुम मामू के बेटा में नाचेगा तो और पैर जाएगा टूट। तू नचनिया है, चौवनिया छाप नचनिया। तोरा पर 4 आना 8 आना फेंकना भी पाप है। तू नाचता है, लाज नहीं लगता है? पहले गांव में नाच आता था तो कम से कम वो पार्टी बना ले, तू नाचे सीख, बढ़िया मंडली मिलेगा, नाची है तू। हाँ, साड़ी उड़ी पहन के नाच, लौंडा का नाच होता था पहले। लाज नहीं लगता है? नहीं, हम लोग तो खेसरिया को सुनते हैं। और तोहर बेटा होगा रहरिया, तू खेसरिया। लाज नहीं लगता है? युवा है तू ना युवा है, मन तो करता है भाला मार दे, लेकिन बकस देते। माफ करना देवी जी, आप लोग भी कम नहीं हो, आप लोग भी बड़ी ऊंची आत्मा हो। आपकी आत्मा को पहचानना बहुत मुश्किल है। आप जो दिखती हो वो हो नहीं। कई को कमेंट करती है, भैया आज लड़की लोगों को भी थोड़ा ज्यादा कह दिए, जान से कहते हैं ये भी हम पहले सोचते थे कि ये सब बदमाश है। 3 साल से लगभग चल रहा है युवती मंडल। 3 साल में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये अगर 19 है तो ये 21 है। बाप रे बाप, कुछ भी ऐसा नहीं। पहले हम इसी सब को सोचते थे कि यही सब बदमाश है, ये बदमाशी करता है ना, यो सब बदमाश, बहुत बदमाश, भितरिया बदमाश है। माफ करना, इसलिए आपको भी सुधार की आवश्यकता है। गायत्री मंत्र जप करिए, बुद्धि शुद्ध होगा, शानदार बनेगा, शक्ति आएगा, पावर आएगा, डायनेमिक पर्सनालिटी बनोगे। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, जो मन है बनो, लेकिन अच्छा इंसान तो बनो। अगर अच्छा इंसान नहीं बने तो जिंदगी में कभी सुख और चैन नहीं मिलेगा। और अच्छे इंसान बनाने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है। भारत का अध्यात्म, मैं उस अध्यात्म से जुड़ने की बात करता हूं। हंसो यार, मुस्कुराओ, जिंदगी भगवान ने दिया है। भगवान को कैसा फूल पसंद है? ताजा की बासी, खिला हुआ फूल। मुस्कुराओ, अच्छे बनो, वाइब्रेशन मिलेगा। जो सोचोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो होगा। हम लोगों ने कभी कल्पना किया था कि हजारों लोग हम लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे, जिसमें 4 आदमी 95 में चले थे। ये कल्पना में भी था क्या कि जब चाहे गवर्नर आ जाएंगे, मुख्यमंत्री आ जाएंगे, मंत्री आ जाएंगे, आईएएस आ जाएंगे? ये कभी सोचे थे क्या? आज देखो, भगवान इन दिनों परिवर्तन का चक्र घुमा रहा है, और ये परिवर्तन का चक्र घूम रहा है। सीधे जो मानेंगे मानेंगे, नहीं तो ऊपर वाले के लाठी में आवाज। लेकिन जब लगता है तो अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है। इसलिए समय रहते अपने को चेंज कर लो, बदल लो, यहां आने का उद्देश्य सार्थक कर लो, जिंदगी को आनंद से बिताओ, अध्यात्म के सही स्वरूप को समझो। और जवानी किसकी? जवानी जिस ओर जाती है, जवाना उस ओर जाता है। लेकिन जवानी रहे तब ना। एगो आया कहने, भैया हम जब गली में जाते हैं ना तो कुत्ता हमारा पीछा करता है। अरे ला, तू पूर्व जन्म में वही होगा, तू कुत्ता होगा, तोरा चीन गया कि हमार बिरादरी है। अच्छा, मेरे पास ऐसा चीज आएगा कहने के लिए, हम तो कभी कभी सोच के दंग रह जाते हैं कि क्या बोले। अभी बताइए इसका क्या ट्रीटमेंट है? कोई डॉक्टरों के पास जाएगा
क्या बीमारी हो रही है? गलिया में ढुकते हैं ना तो कुत्ता पीछा करता है इसका। अब इसका क्या, इसका मतलब हम उसको यही समझाए, तुम पिछला जन्म में कुत्ता रहा होगा, उस सूंघ के तोरा पकड़ लिया कि बिरादरी का है, कि जन्म में धोखा से आदमी बन गया है। आदमी बन गए तो अगला जन्म कुत्ता का नहीं होगा, नहीं तो आदमी बन के भी अब अगला जन्म में तोड़ सबके उहे होगा। हुआ काहे रे, तू तो अगला जन्म में आदमी हली ने रे, खान सर यहाँ ना दरोगा के तैयारी कर रही। हाँ लेकिन हुआ किए तो इस बार हुआ हो गया हम भी। लाज नहीं लगता है? चप्पल चोर। आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, चलिए बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। ऐसे कितने भाई बहन हैं जो पहले दिन युवा मंडल में आए हैं? हाथ ऊपर करेंगे पहले दिन वाले, हाथ नीचे कर लीजिए। जो बिल्कुल पहले दिन आए हैं, भले पीडीसी के लिए ही आए होंगे बाहर से, सारे लोग शांति पाठ के बाद दाहिने बैठेंगे। पीडीसी का फॉर्म लास्ट में आपको मिलेगा। जो बिल्कुल पहले दिन है, जो पीडीसी के लिए आए हैं, बाहर से आए हैं, पहले दिन आए हैं, वो भी कहाँ बैठेंगे? शांति पाठ के बाद दाहिने। अभी तक आपने ध्यान सुना है, ध्यान करना कैसे है इसके बारे में बताया जाएगा। पीडीसी करने वाले लोग एक बार ध्यान से सूचना को सुन लें। फॉर्म अपने पास सीमित होता है। जिनके पास दोनों समय होगा वही फॉर्म भरिएगा। आज फॉर्म भराया जाएगा, कल से इसी फ्लोर पर जहां आप बैठे हैं, सुबह में 7 से 8:30। सुबह का सेशन 1.5 घंटे का होता है, 7 से 8:30। समय से 6:55 में आकर बैठ जाना है, एकदम राइट टाइम 6:55। आधा घंटा योग कराया जाता है, योग से निरोग कैसे रहे। 5 मिनट का सिंगिंग थेरेपी आपको हम लोग सिखाते हैं कि कौन संगीत सुनना चाहिए। आपको ये भी पता नहीं है कि कौन संगीत सुने और कौन न सुने। 55 मिनट का लेक्चर क्लास होता है जो अलग अलग टॉपिक पर होता है, अलग अलग हमारे भाई लेते हैं। वो सारा रूटीन वहाँ नोटिस बोर्ड है, उस पर साट दिया जाता है। छात्र जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता, जीवन जीने की कला से लेके आपके आहार विहार, भोजन का जीवन में महत्व, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, ध्यान और साधना, गुरुदेव का जीवन दर्शन, हमारा शांति कुंज एक परिचय, आपके पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए संपूर्ण समस्या। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं पढ़ने में मन ही नहीं लगता, रिजल्ट नहीं हो रहा है, टेंशन में जीते हैं, डिप्रेशन में है। सारे समस्याओं का समाधान पीडीसी में करा दिया जाता है। उसके बाद आपको लास्ट में 55 मिनट के लेक्चर क्लास के बाद आपके नाश्ते की व्यवस्था होती है। प्रत्येक दिन सुबह में यज्ञ की व्यवस्था होती है, यहीं पर पीछे यज्ञशाला है, यज्ञ की प्रत्येक दिन व्यवस्था होती है। फिर शाम में 5 मिनट का संगीत, 55 मिनट का लेक्चर क्लास होता है, आपके नाश्ते की व्यवस्था होती है। सोमवार से शुक्रवार तक होगा। शुक्रवार अंतिम दिन एक सर्टिफिकेट अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ द्वारा दिया जाता है। कहीं भी आप एग्जाम देने जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, वहां से पूछा जाता है आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, आप वहां बताते हैं हमने गायत्री परिवार से जुड़ के स्लम चिल्ड्रेन को पढ़ाया, समय दान दिया। आपको अलग नजरिया से देखा जाता है, आपके बोलने की, चलने की सारी चीजें बदल जाती है ये 5 दिन के 10 क्लास में। वैसे ही भाई बहन फॉर्म भरेंगे जिनके पास सुबह और शाम, सोमवार से शुक्रवार तक समय हो। कुछ लोग ये समस्या बताते हैं कि हमारा क्लास है, आपका क्लास तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन आप क्लास में जितना गेन करना चाहिए वो तो गेन कर नहीं रहे हैं। जब घर में शादी आती है, मामा के, फूफा के, बेटा के, बेटी के, आप तो एक बार नहीं कहते हैं कि हमारा क्लास है। उस समय आप क्लास करते नहीं जाते, अपने घर की शादी में जाते हैं, सब चीज में। लेकिन जब जिंदगी बदलने की बात होती है तो क्लास है। हम कहेंगे 5 दिन अगर क्लास छोड़कर आपको पीडीसी करना पड़े, कर लीजिए। अभी तक आप क्लास में बैठते हैं, पढ़ते नहीं हैं। पीडीसी करने के बाद
आप क्लास में बैठिएगा भी, पढ़िएगा भी, समझिएगा भी और अपने कैरियर को भी बनाइएगा। तो वैसे भाई बहन जिनको पीडीसी करना है, शांति पाठ के बाद फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म भर के आज जमा कर देंगे। कल से सुबह 7 से 8:30 और शाम में 5 से 6, सुबह 7 से 8:30 और शाम में 5 से 6, ये 5 दिन का 10 क्लास चलेगा। आप फॉर्म भर सकते हैं। लाइव हटा दीजिए। हर रविवार को आपके स्वास्थ्य की चर्चा होती है। लाइव में बहुत